ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सर्गजातं सैकन्नकुनात्मितं तं सजीवं सावधूतं साविद्वैतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादाय सैगण श्री ललिता विशाखावितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है उपदेश के दैनिक कथा में। और कल हमने सुंदर विषय लिया था तिरस्कार। तो कंप्लीट विषय है तिरस्कार और पुरस्कार। तो कल हमने तिरस्कार के बारे में जाना कि तिरस्कार भी एक प्रकार का पुरस्कार है, लेकिन वो कैसे। लेकिन आज हम मूल रूप से जाएंगे कि वास्तव में पुरस्कार क्या होता है और पुरस्कार कब, क्योंकि पुरस्कार है तो पूरा होना चाहिए, तो पूरा होना चाहिए वही है पुरस्कार। तो इसलिए पुरस्कार के बारे में जानेंगे। तो इसको अगर हम देखें तो पुरस्कार को हमने पहले उस कल भी देखा था, इनाम, भेंट, तोहफा, नजराना, अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसको पुरस्कार कहते हैं। और हमारे कई ऐसे देवता हैं जिनको बहुत पुरस्कार मिले, इंद्र को बहुत पुरस्कार मिले, है ना। और सूर्य देव बहुत पुरस्कार प्राप्त करते हैं। ऐसे ऐसे कई देवता हैं जिनको बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं। बिकॉज वो इंद्र ने बलि महाराज को हरा दिया, वृत्रासुर को हरा दिया, है ना, पुरस्कार मिला उनको। वृत्रासुर तो ऑलमोस्ट पूरा राज्य ले ही रहे थे, लेकिन भगवान ने बोला नहीं नहीं, इनको दे दो। तो पुरस्कार को छोड़ा हमारे वृत्रासुर ने, बलि महाराज ने, आदि आदियों ने छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि भगवान की आज्ञा थी, छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा नहीं तो नहीं लो, है ना, इसलिए उन्होंने उसको मना किया। तो पृथु महाराज भी ऑलमोस्ट सब कुछ जीत गए थे, लेकिन उन्होंने भी फिर बाद में जीत का पुरस्कार छोड़ दिया। तो स्कूल में एकेडमिक पुरस्कार मिलता है, स्पोर्ट्स में, स्कूल में स्पोर्ट्स का पुरस्कार मिलता है, हमें इवेंट्स में पुरस्कार मिलते हैं। माता पिता भी हमको कई पुरस्कार देते हैं। तो माता पिता कहते हैं तुम ये कर लो, तुमको हम पुरस्कार देंगे, तुम दूध पी लो, तुम्हें टॉफी देंगे। तो टॉफी पुरस्कार होता है ना। तो स्कूल हो, एकेडमिक हो, स्पोर्ट्स हो, एक कंडीशन रिक्वायर्ड है, और वो कंडीशन है एक टास्क होती है। तो पुरस्कार के लिए एक टास्क होती है। जैसे कृष्णा, भगवान कृष्ण और अर्जुन बैटल फील्ड में एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए आए, और उस टास्क में भगवान ने उसको, अर्जुन को पूरा गाइड किया, और अर्जुन वो टास्क जीते। तो पुरस्कार के लिए दो चीजें चाहिए अगर आपको पुरस्कार प्राप्त करना है। पहली चीज चाहिए, आपके पास कोई टास्क होनी चाहिए जिसको आपको कंप्लीट करना है, और दूसरी होनी चाहिए उसको बेस्ट वे में कंप्लीट करना है। तभी तो आपको पुरस्कार मिला है। क्योंकि आप एक टास्क कर रहे हो और आपकी वो टास्क में आपसे ज्यादा लोग अच्छा कर रहे हैं, तो उनको प्राइज मिल जाएगा, वो ऑनर होगा, उनका ऑनर होगा, आपका नहीं होगा। तो क्या चीज चाहिए? तो चीज चाहिए कि आपको पुरस्कार के लिए एक तो टास्क को कंप्लीट करना है, और एक आपको बेस्ट बेस्ट होके करना है। बेस्ट वे भी चाहिए और वो भी चाहिए, और फिर पुरस्कार मिलेगा और आप विजय घोषित कर दिए जाओगे, और विजय आपको मिल जाएगी क्योंकि आपने वो टास्क को कंप्लीट किया। तो इसीलिए विजय, हमेशा विजय ही एक हिसाब से देखा जाए तो पुरस्कार की जननी है। पुरस्कार उसको मिलता है जो विजय प्राप्त करता है, जो जीतता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो एकेडमिक हो, ऐसे चलता है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है,
जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है। अगर वो समझ में आ जाएगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पुरस्कार क्या है। जैसे एक बच्चा है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, एकेडमिक में वो नंबर 1 है, और एकेडमिक में पढ़ाई लिखाई में वो स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स ले आया, लेकिन स्पोर्ट्स में 0 है। या इसका वाइस वर्सा कर लेते, वो स्पोर्ट्स में हीरो है लेकिन एकेडमिक में 0 है, या एकेडमिक में हीरो है, स्पोर्ट्स में 0 है। तो उसको विजय कहाँ मिली? उसको मिली विजय स्पोर्ट्स की फील्ड में या एकेडमिक की फील्ड में। जो एकेडमिक में अच्छा है उसको एकेडमिक की फील्ड में मिली, और जो स्पोर्ट्स में अच्छा है उसको स्पोर्ट्स की फील्ड में विजय मिली, मतलब वो जीता, वो उसको पुरस्कार मिला, उसको प्राइज मिला, उसको अवार्ड मिला। और इन अदर वर्ड अगर हम इसको कहें, यू आर एक्सपर्ट इन योर ओन फील्ड और यू आर मास्टर इन योर ओन फील्ड। ठीक है ना? आप एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको पुरस्कार मिल रहा है, इसलिए पुरस्कार सब अपनी अपनी फील्ड में लेते हैं। तो पुरस्कार इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? जितना पुरस्कार इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है उसकी फील्ड। अब मैं आप में से, यहाँ पे इतने लोग हैं, मैं आप में से पूछता हूं, मुझे कोई एक या दो व्यक्ति, ज्यादा नहीं, 5 इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के नाम लिख के बताओ। यहाँ पे 5, आप में से कोई 5 इंडियन क्रिकेट टीम के नाम मुझे लिख कर दो अभी। कोई एक व्यक्ति जो शुरू कर रहा है लिख दे, बाकी मत लिखना, जिसका पहले आ गया वो एक्सेप्ट कर लूंगा मैं, बाकी नहीं। 5 इंडियन क्रिकेट टीम के नाम। विराट, बस बस हो गया, विराट, सचिन, सौरभ, सहवाग और राहुल। ओके, हो गया हो गया हो गया। अब मैं कहता हूं 5 हॉकी इंडियन टीम के नाम लिख के भेजो मुझे अभी, इमीडिएटली, नेट से चेक नहीं करना, अभी बताओ। किसी को नहीं पता। फील्ड में आप लोग 0 हो ना, नहीं पता आपको। पिल्ले पिल्ले छोड़ो, एक दो को छोड़ दो। आपके पास 5 नाम नहीं है लिखने के लिए हॉकी की टीम के। उसीलिए हॉकी में कोई पुरस्कार जीत रहा है उसकी क्या वैल्यू है इंडिया में? बॉक्सिंग में कोई जीत रहा है, कोई क्या वैल्यू है? लेकिन क्रिकेट में कोई सिर्फ खेल रहा है उसकी भी वैल्यू है। कोई खेल रहा है, कोई एक मैच खेलने आया, ठीक है, और चला गया, उसका भी आपको नाम याद होगा। है या नहीं है बताओ? जैसे कोई एक दो मैच खेलने आता है, बीच में आया रमेश पवार, एक मैच खेला लेकिन सबको नाम याद है ना? फील्ड इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है लेकिन फील्ड भी इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली। आपको 5 हॉकी के लोगों के नाम नहीं पता लेकिन 5 क्रिकेट के लोगों के नाम पता है। 5 क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम में जिन्होंने एंट्री करी है और चल नहीं पाए, वापस आ गए, उनका भी नाम पता है। वो भी कहीं ना कहीं कोचिंग से करियर बना लेंगे। लेकिन हॉकी में एक्सट्रीम में जाना पड़ेगा, वहां पर जाकर स्टेबल होना पड़ेगा, फिर भी नाम नहीं हो पाता। आप समझ रहे हो? तो ये बिल्कुल ऐसे ही भक्ति में है। भक्ति में सिर्फ पार्टिसिपेट कर लो भगवान के लिए, पुरस्कार ना भी मिले तो भी भगवान रिकग्नाइज कर लेंगे, तो रियल पुरस्कार है। अगर आप इस जगत में बहुत अच्छा कर रहे हो, लाइक बॉक्सिंग एंड हॉकी, तो भी आपकी क्या, दुनिया कितनी जानती है आपको? कोई नहीं जानता आपको। आप समझ गए हम कितना गहराई में जाने की बात कर रहे हैं आपके? ऐसे चलता है। तो इसीलिए हम लोग पुरस्कार 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 करते हैं। अरे भैया, पुरस्कार को गोली मारो, फील्ड ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहते हो, है ना? तो आपको, जैसे इसको भी छोड़ो, जैसे तमिल, तमिल के 5 हीरो के नाम बताओ, आपको नहीं पता। तेलुगु के 5 हीरोइन हीरोइन के नाम बताओ, आपको नहीं पता। लेकिन हिंदी मूवीज के आपको 10 क्या 20 हीरो के नाम पता होंगे, बिकॉज यू आर नॉर्थ इंडियन। तो आपका जो जो एरिया है वो ये नॉर्थ इंडियन हीरो है। आपको हिंदी पिक्चर में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, है ना, अक्षय कुमार, अजय देवगन, मैंने 6 बता दिया। और मेरे को पिक्चरें 2008 से नहीं देखी मैंने, 2008 से मैंने पिक्चर नहीं देखी। आज मुझे पिक्चर को छोड़े हुए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 14 साल 15 साल हो गए। मुझे ही पता है 10 नाम, तो मैं ही आपको बता दूंगा। इमेजिन। लेकिन आपको बोलूंगा 5 तमिल हीरो के नाम बताओ, एक आधा बता दोगे, कमल हसन बता दोगे, या एक वो बता दोगे, वो क्या है जो सिगरेट उछाल के फेंकता था, मैं नाम भूल गया उसका, आई फॉरगेट हिज नेम एक्चुअली, क्या नाम था उसका? रजनीकांत, रजनीकांत, यस। तो एक दो के बता दोगे, लेकिन मैं कहूंगा 5 10 बताओ, आपको नहीं पता होंगे।
नहीं पता ना, क्योंकि आपका आपका फील्ड नहीं है ना, आपका फील्ड नहीं है, आपको नहीं पता। आपको नहीं पता कि उड़ीसा में क्या इवेंट हो रहे हैं, आपको नहीं पता कि केरला में क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, मगर उन इवेंट्स में उनको प्राइजेस मिल रहे हैं, उन इवेंट्स में लोग उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उन इवेंट्स में लोग उनके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता। इसलिए पुरस्कार का आधार केवल विजय नहीं है, बल्कि फील्ड भी है, केवल विजय नहीं है। इसलिए गीता की शुरुआत फील्ड से होती है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयसवा माम का पांडवश्चैव किम कुरुते संजय। शुरुआत तो हुई है गीता की फील्ड से। फील्ड है ना, गीता में फील्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वो कुरुक्षेत्र धर्म का क्षेत्र है। तो शुरुआत तो उससे हुई है, लेकिन गीता समाप्त फील्ड पे नहीं हुई। गीता समाप्त किस पे हुई है? विजय पे। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। तो विजय मतलब पुरस्कार, लेकिन पुरस्कार की शुरुआत जननी है फील्ड। किस फील्ड में पुरस्कार मिला है? ठीक है ना। आप क्राइम कर रहे हो, क्राइम में आप गुंडे बन गए, है ना, आपने गुंडे बन के किसी को मार दिया और आपको नंबर 1 गुंडे बन गए, तो ऐसा पुरस्कार लेना चाहोगे आप लोग? फील्ड है ना, फील्ड है, वो भी एक फील्ड है, गुंडा भी एक फील्ड है। जुआ खेलते हैं, अभी 1 नंबर के आप सटोरी हो और बहुत पैसा कमा लिया, पुरस्कार मिल गया ना, पैसे पुरस्कार के रूप में पैसा मिला। आजकल वो चल रहा है ना, वो कौन चल रहा है वो यूपी का वो बदमाश, क्या नाम है जिसको मार दिया अभी, तौफीक अहमद, है ना, वो भी अपनी फील्ड का मास्टर है। ही इज ऑल्सो मास्टर इन हिज ओन फील्ड। तो उसको प्राइज मिल रहा है, इतना पैसा मिला, बिल्डिंग मिली। फील्ड आप देखो ना, हर कोई पुरस्कार चाहता है, लेकिन मूर्ख लोग हैं जो फील्ड को नहीं चुनते और पुरस्कार के पीछे भागते हैं। हम लोगों को फील्ड पे भागना चाहिए। फील्ड भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना पुरस्कार है। ठीक है ना। मेरे मैं अगर मेरा बेटा या कोई भी अगर क्रिकेट खेलना चाहता है, तो उसको उसके लिए मैं कहता हूँ नहीं तो क्रिकेट मत खेल, तू हॉकी खेल, हॉकी में नंबर 1 आ। और वो खेल के नंबर 1 कोशिश भी कर रहा है, खेल भी रहा है, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है उस फील्ड में। तो वो जीता हारा हार गया, तो उसको हारेगा ही, वो हमेशा हारेगा, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए जब तक आपका फील्ड क्लियर नहीं है, तब तक आपका पुरस्कार का कोई वैल्यू नहीं है। पहली चीज क्लियर करना। मैं आपको इसलिए फील्ड के ऊपर बता रहा हूँ। गीता भी ऐसे ही चल रही है, इसलिए गीता एक पुरस्कार है, क्योंकि ये एक्चुअली फील्ड है। इस फील्ड में आके सेटल होना है आपको। हम क्या है, इस भौतिक जगत में उल्टी सीधी फील्डों पे पुरस्कार के चक्कर में पड़े हुए हैं। ठीक है, वो भी जरूरी है, लेकिन बहुत जरूरी नहीं है। तो गीता एक फील्ड है। गीता एक फील्ड से शुरू होती है और बहुत सारी उस फील्ड के अंदर, उस गीता के अंदर बहुत सारी शिक्षाएं हैं। और उन शिक्षाओं को अर्जुन लेकर उस फील्ड में लेकर जाता है, उस ज्ञान को, और उस ज्ञान के आधार पर सेवा करता है और विजय प्राप्त करता है। तो आप किसी भी फील्ड में हो, ज्ञान लो और उस ज्ञान के आधार पर कार्य करो, तो आपको विजय प्राप्त होगी। सिमिलरली गीता के माध्यम से भगवान हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं और अर्जुन की क्रिया के माध्यम से हमको सिखा रहे हैं। इसलिए जब भी हम कोई फील्ड के बारे में समझते हैं, जानते हैं और उसकी आने वाले टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसी के अनुसार कार्य करते हैं, तो हम जीत जाते हैं। जैसे आज का डिजिटल मार्केटिंग है ना, आज से 15 साल पहले किसी को नहीं पता था डिजिटल मार्केटिंग। सब ज्यादातर क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे, जैसे प्रिंट मीडिया हो गया, उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब आ गया डिजिटल मीडिया। तो क्या हो गया, आपकी फील्ड बदल गई। पहले प्रिंट मीडिया में सैलरी मिलती थी बहुत ज्यादा, अब प्रिंट मीडिया को कोई देखता ही नहीं है, बहुत वीक हो गया, है ना। न्यूज पेपर्स के सब्सक्रिप्शन कम हो गए, डिजिटल मीडिया चल रहा है ना। अब देखो कितना सारा डिजिटल मीडिया, आपको 2 मिनट में पता चल जाता है क्या हो गया। पहले प्रिंट मीडिया में लिखा हुआ मिलता था, अब डिजिटल मीडिया में 2 मिनट में आपके यूट्यूब पे सब आ जाता है। अब देखो, है ना, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, पहले हमें क्या करना पड़ता था, अब ये डिजिटल मीडिया ही है कि आपको फोन के थ्रू और इनके थ्रू आप कथा सुन पा रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ, फील्ड बदल गई। फील्ड, देन एग्जीक्यूशन,
एंड फाइनली सक्सेस। यही तो लाइफ है, ये गीत है। तो फील्ड को डिसाइड करो। इसलिए इंपॉर्टेंट है पुरस्कार से ज्यादा किस फील्ड में पुरस्कार लेना है वो जानो, ये इंपॉर्टेंट है। इतनी लंबा आधा घंटे का लेक्चर दिया केवल इसीलिए दिया कि आप लोग पुरस्कार चाहते हो, लेकिन आपको पता नहीं किस फील्ड में पुरस्कार लेना। तो ये ना पता होने की वजह से इस जगत के सारे पुरस्कार आपके फेड हो जाएंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम छूटना ही नहीं है आपका। क्या फायदा ऐसे पुरस्कार लेने का जो आपको संसार में बांध देंगे? क्या फायदा ऐसे पुरस्कार लेने का? इसलिए पुरस्कार से इंपॉर्टेंट है और किस फील्ड में पुरस्कार लेना है वो जानो। भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं। अर्जुन कह रहा है कि मुझे पुरस्कार ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मेरे भाई है यार, मैं नहीं मारूंगा। भगवान कह रहे हैं फील्ड कौन सी है? बैटल फील्ड। किस चीज की बैटल? धर्म के लिए युद्ध हो रहा है। भगवान अर्जुन को धर्म का रास्ता दिखा रहे हैं और अर्जुन भी एक धर्म के रास्ते पे है। ऐसा नहीं है अर्जुन कोई अधर्म के रास्ते पे, अर्जुन भी धर्म के रास्ते पे, लेकिन धर्म की मान्यताएं बदल गई। इसीलिए सामाजिक स्तर पर भी धर्म होता है, भौतिक स्तर पर भी धर्म होता है, और वर्ण आश्रम स्तर पर भी धर्म होता है, और आध्यात्मिक स्तर पर भी धर्म होता है। तो इसलिए केवल पुरस्कार इंपॉर्टेंट नहीं है, किस फील्ड में पुरस्कार ले रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपके समझ में आ गया कि हम जिस फील्ड में उतरे हैं ये फील्ड बढ़िया है, तो बढ़िया होगा, वरना नहीं। इसलिए सोचो, आप बुद्धिमान हो कि कोई भी इस मेटीरियल फील्ड में अगर आप सक्सेस ले रहे हो तो उसके साथ आपको क्या चीज फ्री में मिल रही है? आपको फ्री में मिल रही है स्ट्रेस। आप सक्सेस लो, आपको स्ट्रेस मिलेगी। आप मनी और हनी के पीछे जाओ, आपको फियर मिलेगा मनी हनी खोने का। आप रिस्पेक्ट और ऑनर के पीछे जाओ, रिस्क मिलेगा लाइफ का, कोई मार देगा। तो आप किसके क्या कहते हैं, किसके रिस्क पे आप ये सब कुछ ले रहे हो? अपनी लाइफ के रिस्क पे। मनी हनी किसके रिस्क पे? फियर के रिस्क पे। सक्सेस किस पे ले रहे हो? स्ट्रेस मिलेगा। तो हमें ना परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, और डेट ओनली कैन अटेन बाय स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, बाय स्पिरिचुअल वेज। स्पिरिचुअल रास्तों से ही आपको वो वाला रास्ता मिल सकता है। अदरवाइज आप लगे रहो, आप जितना मर्जी पुरस्कार ले लो, आपको स्ट्रेस ही मिलने वाला है। तो डिसाइड करो अपनी फील्ड और चूज द राइट एग्जीक्यूशन फॉर परमानेंट हैप्पीनेस। तो इनिशियली आपको अगर कोई पुरस्कार के लिए सोचना है तो उससे पहले उस पुरस्कार की फील्ड के बारे में सोचो कि किस फील्ड में मुझे पुरस्कार लेना है। प्रसन्न रहना चाहते हो? आपको पता है हर कोई, आप हो चाहे मैं हूं, हर, चाहे कुत्ता है चाहे बिल्ली है चाहे हाथी है, हर कोई सुख चाहता है, कोई भी दुख नहीं चाहता। शेर भी सुख चाहता है, एक छोटी चींटी भी सुख चाहती है, तभी चीनी पे चिपट जाती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुख नहीं चाहता। डेंगू का मच्छर भी आपको डंकता है, मारता है, डंक मारता है, आपका खून चाहता है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप बीमार हो रहे हो, आपके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, उसको कोई, उससे कोई फर्क नहीं है। सिमिलरली हम लोगों को भी ऐसा ही चाहिए, हम लोगों को भी सुख चाहिए। लेकिन क्योंकि ज्ञान हो गया इसलिए हम सुखों में बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी फैमिली सुखी रहनी चाहिए, हमारा करियर सुखी रहना चाहिए, हमारा रिस्पेक्ट सुखी रहना चाहिए। तो हम फिर, क्योंकि हम मनुष्य हैं, थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, घर घर में रहना है, घर बढ़िया बनाना है, उसमें सुख मिलेगा। कपड़े अच्छे पहनेंगे उसमें सुख मिलेगा, अच्छा खाएंगे उसमें सुख मिलेगा, अच्छा दिखेंगे उसमें सुख मिलेगा। क्योंकि हमारा स्तर बढ़ गया है तो हम उसमें सुख ढूंढते हैं। अच्छी पोजीशन के लिए नंबर वन बनना है, पुरस्कार लेना है, जीतना है, उसमें सुख मिलेगा। लेकिन फिर हम जब ये सब ले लेते हैं, सब कुछ बन जाते हैं, फिर कितने ऐसे एक्टर है ना, जो मर गए सुख को लेते लेते। माइकल जैक्सन, वो एक राजपूत राजपूत हीरो था, वो मर गया। और कितने लोग, परवीन बॉबी एक हीरोइन थी, स्ट्रेस में मर गई। कितने लोग मरे, मुझे तो अभी तो नाम ही इतने। कादर खान स्ट्रेस में मर गया, एक बहुत कॉमेडियन था, दुनिया को हंसाता था, बट ही डाइड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। आप नेट पे चेक कर लो कितने लोग स्ट्रेस से मर गए, सब सक्सेसफुल लोग।
तो क्या उनको सक्सेस मिली, हैप्पीनेस नहीं मिली क्या? इसीलिए हैप्पीनेस, एक्चुअल हैप्पीनेस स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, मेटेरियल हैप्पीनेस नहीं है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं उन्होंने स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को चुन लिया। उसके बाद भी कुछ और है, उसके बाद भी कुछ और है, हाँ उसके बाद कुछ और भी है। फिर उन्होंने जैसे बीटल, बीटल के वो क्या नाम था, जॉर्ज हैरिसन, बहुत नाम था, बहुत शोहरत थी, लेकिन अंदर कुछ स्ट्रेस चल रहा था। प्रभुपाद से मिले, प्रभुपाद के साथ रहे, एकदम से स्ट्रेस गायब हो गया। वाह, ऐसा क्या है प्रभुपाद ने, ऐसा क्या डिवोटीज के साथ इतना स्ट्रेस है, हम इतना, हमारे पास इतना पैसा है लेकिन फिर भी हम स्ट्रेस में क्यों है? हमारा मन क्यों विचलित है? हमने हमने इतनी मेहनत करी, कमाया, फिर भी स्ट्रेस है क्यों है? क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है। और हम तो आत्मा है, ये नॉलेज नहीं है। हम तो शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मा का सुख तो परमात्मा के नाम, परमात्मा की सेवा के बिना है ही नहीं। परमात्मा के साथ रह के, परमात्मा के लिए एक्टिविटी करके, कृष्ण के लिए एक्टिविटी करके ही आनंद आ सकता है। इसलिए प्रसन्नता भौतिक कार्यों में है ही नहीं। भगवान अर्जुन को बोलते हैं अगर प्रसन्न होना है तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती न कांचती। भगवान कह रहे सोचो मत, और ना सोचती ना कांचती, नो लेमेंटेशन, नो एक्सपेक्टेशन, ना एक्सपेक्ट करो। तो यहाँ पे भगवान तो हमें बेकार कर रहे हैं। भगवान कह रहे क्या, क्या लेमेंटेशन और क्या एक्सपेक्टेशन की बात कह रहे हैं? भगवान क्या कह रहे हैं? ना सोचती, शोक मत करो फालतू का इस जगत का, और इस जगत में ज्यादा इच्छाएं मत रखो। जगत का शोक और जगत की इच्छाओं के लिए मन किया, अपने लिए मना नहीं किया। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांचती, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। मेरी भक्ति में लगने से, या इन चीजों को छोड़ के मेरी भक्ति में लग जाएगा, और ये भक्ति में लग जाएगा तो ये चीजें छोड़ देगा, अब जैसा भी समझ लो। या इन चीजों को छोड़ दो, भक्ति में लग जाओ, ऐसा होता नहीं है। आप भक्ति में लग जाओ, ये जो शोक है, इस संसार का शोक और इस संसार की आकांक्षाएं खत्म। प्रॉब्लम पता है क्या है असलियत में? हमें शोक है इस संसार का, भगवान का शोक। हम दुखी क्यों है? हम में से 99% लोग इसलिए दुखी नहीं है कि उनको कोई दुख है। 99% दुखी इसलिए क्योंकि उनका भौतिक सुख में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए उनको दुख है, भक्ति करने के बावजूद भी। क्योंकि आकांक्षाएं बनाई हुई है, इच्छाएं बनाई हुई है, उनको समाप्त नहीं किया। उनको बिल्कुल उसी स्पीड से चला रहे हैं जैसे पहले चल रही थी, इसलिए भक्ति कर रहे हैं, दुखी है। और कोई रीजन नहीं है। आप सोचो और कोई रीजन होगा? नहीं, दिस इज द ओनली रीजन। भगवान बोल रहे ना सोचती ना कांक्षित, भक्त्या माम अभिजानती यावन यच्च अस्मि तत्वतः। भक्ति से मुझे जाना जा सकता है, जितना मुझे जान सकते हो। ततो माम तत्व ज्ञात्वा, और ततो माम मतलब कि मैं कैसा हूं, तत्पश्चात मैं कैसा हूं, मुझे जानकर। तो भगवान कहते हैं भक्ति से मुझे जाना जा सकता है, और मैं कैसा हूं, एज इट इज विशते तत् अनंतरम। और वो जान के क्या होगा? आप प्रवेश कर जाओगे तत् अनंतरम, मेरे पास आ जाओगे। तो इसीलिए सिद्धांत तो बड़ा सरल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों को भगवान को प्राप्त करने के लिए, या तो कहेंगे असली पुरस्कार प्राप्त करने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी। क्योंकि हमें पुरस्कार चाहिए, क्यों पुरस्कार चाहिए? हैप्पीनेस के लिए। और हैप्पीनेस वास्तव में क्या है? वास्तव में हैप्पीनेस है, मोरलेस हैप्पीनेस क्या है? मोरलेस हैप्पीनेस है कनेक्शन विद गॉड, भगवान के साथ संबंध, जिसे हम भूले बैठे हैं, इस वजह से हम दुखी है। रूट कॉज तो यही है, चाहे कोई माने चाहे कोई ना माने। रूट कॉज क्या है सारे दुख की? भगवान को, भगवान से हमारा क्या कहते हैं, संबंध समाप्त होना, या उस संबंध का कुछ अनुभव ना होना, ये हमारा रूट कॉज है, रूट कॉज है प्रॉब्लम का। और कोई रूट कॉज नहीं है। और यही हमारी वास्तव में विजय हो जाएगी जब हम ले लेंगे। तो इसलिए इसलिए हम आत्मा है, ये नॉलेज से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। परमात्मा के अंश है, परमात्मा कृष्ण है, ये एग्जीक्यूशन का सेकंड स्टेज है। सेवा करनी है, क्योंकि हम जिसके अंश है उसकी सेवा करनी है, थर्ड स्टेज है। सेवा कौन कौन सी करे? भगवान को प्रसन्न करने की, नाम ले, प्रसाद खाए, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे, भागवत पढ़े, तो ये फोर्थ स्टेज है। फिर ये 4 स्टेज करोगे, फिर आपके पास
5वीं स्टेज में टेस्ट आएगा। और वो टेस्ट क्या है? वो टेस्ट प्रेम है, वो टेस्ट भाव है, वो टेस्ट आसक्ति है, वही रुचि है। और वही जिसका जिसकी सेवा करेंगे उसका प्रेम पाएंगे। और 100% टेस्ट मतलब प्रेम। भगवान के अंदर अगर आपको 100% टेस्ट पैदा हो गया तो आपका प्रेम हो गया। इसलिए विग्ल मंगल ठाकुर कहते हैं कि मेरी वाणी में इतनी स्वीटनेस आ जाए, मैं इतना सुंदर हूं कि आपके गुण लीला को सही तरीके से गा पाऊं और बता पाऊं। चैंटिंग में, मेरे नाम में, मेरी सेवाओं में इतनी शुद्धता आ जाए, कैसे आएगी? अच्छा, यहाँ पे विग्ल मंगल ठाकुर बोलते हैं कि चैंटिंग चैंटिंग ठीक से करने का मतलब क्या है? कहते हैं हमारा चैंटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, चैंटिंग से भगवान मिलते हैं। तो चैंटिंग का असली तरीका क्या, मतलब चैंटिंग स्वीटनेस, चैंटिंग का मतलब क्या है? क्या है चैंटिंग, कौन बताएगा? आप लिख सकते हो। असली चैंटिंग क्या है? क्या चैंटिंग स्पीड है? क्या स्पीड थोड़ी होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए? या चैंटिंग क्लैरिटी है? हम कहते हैं ना अच्छा नाम लो, अच्छा नाम लेना चाहिए भगवान का, तो चैंटिंग क्या होती है? अच्छा सुनना। ओके। सर्विस, प्रेम, बोलना और ऊंचा सुनना, ठीक है। स्मरण करना, चैंटिंग, ओके। रिमेम्बरिंग कृष्णा इज चैंटिंग, ओके। नाम के अलावा और किसी में मन ना लगना, चैंटिंग नहीं। ये सब अच्छी चैंटिंग नहीं है। नो इमोशन, नाम में रस आना, नो, ऐसे आएगा ही नहीं। आपको सिद्धांत समझाता हूँ नाम में रस का भी, जो लिखा है, किसने लिखा है? नाम में रस आए, हाँ, कपिल ध्वज प्रभु। आपको सिद्धांत समझ, नाम में रस का क्या सिद्धांत है? चैंटिंग चलो रहने दो, आप लोग पहुंच ही नहीं पा रहे वहां तक, कोई बात नहीं, बहुत दूर हो, बहुत बहुत वेरी फार। रियल चैंटिंग मीन्स चैंटिंग विदाउट ऑफेंस, दैट इज द रियल चैंटिंग। असली चैंटिंग यही है कि बिना, आपका नाम ऊंचा चले ठीक चले, स्पीड ज्यादा है कम है चलेगा। असली चैंटिंग का मतलब है कि आपकी चैंटिंग जो हो रही है वो बिना ऑफेंसेस की हो रही है, बिना अपराध के। वो रियल चैंटिंग है। अगर आपकी चैंटिंग बिना अपराध की होगी तो नाम, नाम रुचि सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती है। नाम ही आपको रुचि देता है, नाम रुचि नहीं होती, नाम ही रुचि देता है। नाम रुचि नहीं दे रहा, हम कहते हैं नाम रुचि, एक्चुअली नाम ही रुचि देता है। और ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। किसकी प्रैक्टिस करनी है? नाम अच्छा लेने की प्रैक्टिस तो हो जाएगी, लेकिन ऑफेंसिव ना हो, हम नामापराध ना करें। नाम ही आपको रुचि देगा, नाम रुचि अलग 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 है। नाम और रुचि, हम बोलते हैं नाम और रुचि जीव दया वैष्णव सेवा, लेकिन नाम से रुचि आएगी, रुचि से नाम नहीं आने वाला आपको। इसलिए निरपराधे नाम लोए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब तक हम अपराध से नाम लेते हैं तब तक हमारा नाम में रुचि नहीं आती, और नाम रुचि पैदा नहीं करने देगा आपको। नाम रोक लेगा, अपना टेस्ट रोक लेगा, नाम ही रुचि रोक लेगा। जो नाम आपको रुचि रुचि दे सकता है वो नाम रुचि रोक लेगा। क्यों रोक लेगा? नाम रुचि क्यों रोक लेगा? क्योंकि आप अपराध कर रहे हैं। नाम आपको रुचि दे देगा, आप टेढ़ा बोलोगे ना तो भी नाम रुचि दे देगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय भ्रम समाना। उल्टा नाम लिया, मरा 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 मरा, गलत सेंटेंस बोला, लेकिन नाम ने रुचि दे दी और रामायण लिख दी। रशियन नहीं बोल पाते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रशियन नहीं बोल पाते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, नहीं बोल पाते। लेकिन उनको भी भगवान रुचि दे देते हैं, प्रचार कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि अपराध नहीं कर रहे। नाम रुचि दे देगा हरे कृष्णा बोलने से भी। अरे हमारे आचार्य तो बोलते हैं हराम बोलने से भी राम का कल्याण हो जाएगा। ये ना भक्ति, भक्ति सटल है, तो आपको अंदर काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? नाम में रुचि लानी पड़ेगी। और नाम में रुचि आएगी बिना वैष्णव के ऑफेंस के। वैष्णव का ऑफेंस, और वैष्णव का ऑफेंस कैसे नहीं होगा? वैष्णव सेवा से, वैष्णव सेवा से।
बेसिकली जब आप वैष्णव सेवा करते हो तो आपका मंडेन आइडिया डिल्यूट हो जाते हैं, सारे मंडेन आइडियाज। वैष्णव सेवा है क्या एक्चुअली? वैष्णव आपके आइडियाज को काटेगा। क्या कर रहा है यार तू, छोड़ ना, ये गलत है। ओके, आपके वैष्णव सेवा भी क्या है एक्चुअली? अपने आइडियाज को साथ रखे गुरु के आइडियाज को मानना वैष्णव सेवा है। ये सबसे बड़ी, वैष्णव के आइडियाज को मानना वैष्णव सेवा है। वैष्णव को लड्डू खिलाना, तो खाना खिलाना वैष्णव सेवा होकर भी नहीं है, अगर वो आपको काम बोल रहे हो और आप नहीं कर रहे। आप समझ रहे हो? आपने कहा मैंने इनके प्रति अपराध किया, इनको प्रसाद खिलाऊंगा मेरा अपराध हट जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है। बुलाया, प्रसाद खिलाया। लेकिन प्रभु जी एक बात बताऊं, ये तो ठीक है मैं आपको खिलाऊं, लेकिन मैं आपकी बात से अभी भी सहमत नहीं हूँ। आप कह तो गलत ही रहे थे, लेकिन क्योंकि मैंने अपराध किया ना इसलिए मैं आपको प्रसाद। आप अभी भी अपराध में ही हो प्रभु, यू आर स्टिल इन अपराध। वैष्णव सेवा का मतलब है जो आपके सीनियर वैष्णव जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, सेवा का ज्ञान है, उनकी बात को एज इट इज मान लेना। भक्ति सिद्धांता कहते थे हु इज अ रियल डिसाइपल, वो असली डिसाइपल है जब गुरु कहे दोपहर के 2 बजे कि चंद्रमा कितना अच्छा है, और शिष्य के हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, चंद्रमा कितना प्रकाशमान है। क्योंकि 2 बजे चंद्रमा नहीं निकलता, सूरज निकलता है। लेकिन शिष्य के हाँ गुरुदेव 2 बजे अभी सूरज, अभी चंद्रमा अच्छा है। ऐसा गुरु, ऐसा भी नहीं कि कोई मूर्ख गुरु के पास जाओ, जो गुरु पारंगत हो लेकिन आपको चेक कर रहा हो, वो आपको पता चल जाएगा। तो आपको गुरु की गलत बात को भी अगर सही दिख रही है, लेकिन वो गुरु प्रमाणिक है, गुरु के विचार प्रमाणिक है, उसका संकल्प प्रमाणिक है, और आपकी गुरु की निष्ठा है आप में, तो आप भगवान के पास जा सकते हो। वरना आपको ये जो विजय प्राप्त हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। इसीलिए गुरु के पास जाने से, अपने आप भक्ति करने से, अपने आप गीता पढ़ने से, अपने आप सब कुछ करने से आपका इंटरेस्ट हो सकता है। आप कह सकते हो, जैसे बच्चा कहते हैं ना मेरा ना मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है, और दूसरा कहता है आई लव मैथमेटिक्स, मेरे को प्रेम है अपनी मैथ से। तो जो व्यक्ति बिना गुरु के रहेगा और अपने आइडियाज के साथ रहेगा, वो कहेगा आई हैव इंटरेस्ट इन मैथ्स, और दूसरा कहेगा नो नो आई लव मैथमेटिक्स, मुझे प्रेम है मैथ्स। तो जो जो स्वीटनेस है ना, वो आप में नहीं है, वो दूसरों से लेनी है। टेस्ट किससे लेना है? जो टेस्टी डिवोटीज है, वही आपको स्वीटनेस दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं, वो आपको विजय दे सकते हैं। वही आपके नाम में रुचि, देखो नाम रुचि, नाम रुचि कैसे आएगी? नाम रुचि आएगी नाम से, रुचि आएगी नाम से। और उसके लिए अपराध हटाना है, अपराध हटाने के लिए वैष्णव सेवा करनी है। वैष्णव सेवा सबसे बड़ी उसकी आज्ञा पालन है। तो हमारा नाम जब कहाँ ना कहाँ अटैच कहाँ पे है? भगवान के भक्तों से। आप ये कहोगे नहीं 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 नहीं, हम तो गीता भागवत पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप अपने आप कर नहीं सकते हो। साधु संग इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है गूगल से और सब चीजों से, वो आप में ले सकते हो, गूगल पढ़ लो, शास्त्रों से पढ़ लो, लेकिन टेस्ट नहीं ले सकते आप गूगल से और शास्त्रों से, टेस्ट भी नहीं देगा। उसके लिए आपको किताबें इंफॉर्मेशन दे सकती है, लेकिन आपको टेस्ट नहीं दे सकती। ठीक है ना? जैसे आपने पढ़ लिया किसी की, जब फलाना फलाना ये है मिठाई वाला, पूरा उसका आपने गूगल पे खोला और उस पे देखा कि इसकी मिठाई इतने रुपए केजी है, लेकिन आपको टेस्ट नहीं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। टेस्ट करने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन आ गई, कॉल करना पड़ेगा, उसको बुलाना पड़ेगा, और उसकी मिठाई, बनाई हुई मिठाई खानी पड़ेगी। तो ये ऐसे चलता है, वरना नहीं, वरना वरना तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए गड़बड़ ना हो, इसलिए गुरु है, इसलिए आचार्य है, इसलिए आचार्य, वरना तो कुछ सब कुछ चल ही रहा है। तो इसीलिए प्रपात से पूछा था कि व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, यू आर स्प्रेडिंग शास्त्र ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो तो शास्त्र है, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? तो प्रपात जी कहते थे माय कंट्रीब्यूशन इज टू गिव टेस्ट, टेस्ट इन फिलोसफी एंड पास टाइम, इन फिलोसफी एंड पास टाइम बोथ। शास्त्र पढ़ के आपको टेस्ट नहीं आने वाला, अगर आएगा भी तो बहुत मामूली सा, ना के बराबर। फिलोसफी और पास टाइम में लाइव एसोसिएशन चाहिए। लाइव एसोसिएशन मीन्स ऑफलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी। ऑफलाइन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ऑफलाइन नहीं ले पा रहे तो ऑनलाइन लो एटलीस्ट। तो इसीलिए अगर हम लोगों को पुरस्कार जीतना है
तो फील्ड निर्धारित करनी है, किस फील्ड में लेना है। बिना फील्ड के पुरस्कार की कोई वैल्यू नहीं है। भारत में हॉकी प्लेयर, हॉकी का गोल्ड कुछ भी लेकर आते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इंडिया सिर्फ एक क्रिकेट में पिल्ले मिल्ले मैच भी जीत जाती है, जो फर्स्ट स्टेज 2 स्टेज के मैचेस होते हैं, तब भी वैल्यू है। आपको 5 हॉकी प्लेयर्स के नाम नहीं पता और आपको 20 इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स के नाम पता है। फील्ड है ना, आपको पुरस्कार किस फील्ड में चाहिए, और उस फील्ड के लिए, और सबसे सुंदर फील्ड है, मैंने आपको बताया था कि एग्जीक्यूशन, फील्ड, एग्जीक्यूशन एंड सक्सेस। तो फील्ड कौन सी है? गीता की फील्ड, जो कुरुक्षेत्र से शुरू हो रही है और बीच में पूरी गीता में एग्जीक्यूशन है, कैसे कैसे करना है। 9वां अध्याय, 10वां अध्याय, है ना, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, परम गुहितम ज्ञान, भगवत प्राप्ति, विराट रूप, है ना, भगवान के ऐश्वर्य, प्रकृति पुरुष, सतोगुण, रजोगुण, पुरुषोत्तम अध्याय, देवी आसुरी गुण, श्रद्धा के विभाग, फाइनली उपसंहार, संन्यास की सिद्धि, सारे 18 चैप्टर्स, है ना। ये क्या है? एग्जीक्यूशन, कैसे करना है। फिर फाइनली सक्सेस, अर्जुन, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थ धनुधर विजय। तो फील्ड, एग्जीक्यूशन एंड सक्सेस। तो इसलिए आपको, पर अगर आपको पुरस्कार चाहिए, आपको प्राइज चाहिए, तो अपनी प्राइज लेने से पहले फील्ड को निर्धारित कर लो, किस फील्ड में चाहिए। और क्यों भक्ति की फील्ड में चाहिए? क्योंकि परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए। इस जगत की हर फील्ड में टेम्परेरी हैप्पीनेस है, हर फील्ड के प्राइज में टेम्परेरी हैप्पीनेस है, कोई भी ले लो, हर फील्ड ले लो, यही प्रॉब्लम है। इसीलिए हमें परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ जाना चाहिए। वो केवल केवल डिवोशन से आएगा। क्यों डिवोशन से? क्यों उसमें परमानेंट हैप्पीनेस है? क्योंकि उसमें टेस्ट है, उसमें डिवाइन टेस्ट है, भगवान का टेस्ट है। उसमें सारे आपके मंडेन आइडियाज, आपके मानसिक आइडियाज को काटा गया है। विगल मंगल ठाकुर बोलते हैं, बड़ा सुंदर एक श्लोक है, विगल मंगल ठाकुर बोलते हैं, माधुर्य विभरंतम वाचो न तम वैभव चापल्य न विभरमंतम चितानत्स्य सचेव। माधुर्यम, माधुर्य मतलब स्वीटनेस, विभरंतम, विभरंतम मतलब बढ़ना चाहिए, वाचो, मेरी वाणी में इतना मधुरता आ जाए, न मतलब हम, तह मतलब तुम, वैभव, और हम और आप लोग मिलके वैभव गा सके भगवान का, इतनी मधुरता है हमारी वाणी में, हम वैभव गा सके। लेकिन मैं नहीं गा पाता, कारण बता रहा, क्यों? चापल्य ना विवरंतम, विवरंतम मतलब बढ़ना, चापल्य, मेरी मेरी जो चापल्य, मेरा जो, क्या कहते हैं, चापल्य, कपट, चतुराई, मेरी चतुराई, चिंता नस्त सचेव, वही चिंता का विषय। हम इतने स्मार्ट है ना, इतने स्मार्ट है, वो स्वीटनेस नहीं ले पाते, माधुर्य नहीं ले पाते। रीजन क्या है? हम इस भौतिक एक्टिविटीज में बहुत स्मार्ट है, वी आर वेरी स्मार्ट। इसीलिए पहले तो डिसाइड करो कि रियल वेलफेयर सोल का किसमें, फिर सिलेक्ट करो बेस्ट ऑप्शन और एग्जीक्यूट कर दो बिना किसी चीज के। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन डिसाइड करेगा कि आपको प्राइज मिले और आप प्राइज के लायक हो? वो करेगा कोच, और ऑडियंस भी करती है ना। जब आपको कोई प्राइज मिलता है तो प्राइज में सारी ऑडियंस देखती है ना, सारी ऑडियंस देखती है, और कोच खुश होता है, और कोच भी होता है, और आपको प्राइज मिलता है। आपको क्या होता है? प्राइज मिलता है। तो सिमिलरली जब गीता में अर्जुन को प्राइज मिला, उस प्राइज के श्लोक से पहले जो ऑडियंस थी, ऑडियंस भी थी और साथ में कमेंटेटर भी थे, संजय, वो भी है वहां पर। वो क्या बोल रहे हैं? संजय क्या बोल रहे हैं? संजय बोलते हैं, तत्र संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे, विस्मय में महान राजन, हश्यामि च पुनः पुनः, हश्यामि च पुनः पुनः। हश्यामि का मतलब होता है हर्षित हो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ। हश्यामि, क्यों हो रहा हूँ खुश में? हे राजन, मैं खुश हो रहा हूँ। क्यों खुश हो रहा हूँ? भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करने से। तत्र संस्मृत्य संस्मृत्य, स्मरण करके क्या? रूप अद्भुतम हरे,
हरि कृष्ण का रूप देखकर मैं क्या हो रहा हूं, बहुत खुश हो रहा हूं, विस्मय हो, विस्मय, आश्चर्य हो रहा है मुझे। क्या हो रहा है? आश्चर्य में महाराजन, हे राजन मुझे आश्चर्य हो रहा है और मैं हर्षित हो रहा हूं इसको देख के। तो ऑडियंस क्या होती है जब आपको प्राइज मिलता है? खुश होते हैं लोग, है ना। और कमेंटेटर खुश होते हैं। तो ये पूरा का गीता का जो है ये पुरस्कार, उसके बाद ऑडियंस, उसके बाद हम लोग भी ऑडियंस ही है, हम लोगों को अपनी लाइफ में लाना है इस गीता को और भगवान का अद्भुत रूप देख के। पुरस्कार क्या है जीवन का? वो है भगवान का अद्भुत रूप देख कर, भगवान का दर्शन करके। तो ये रियल पुरस्कार है, ये रियल पुरस्कार है। ये पुरस्कार प्राप्त किया है अर्जुन ने, भगवान की रियल एसोसिएशन प्राप्त की है। उस रियल एसोसिएशन के साथ पूरा युद्ध जीत लिया, विजय जी। अर्जुन की विजय तो उसी क्षण हो गई थी जिस क्षण भगवान उसकी शरण में आ गए थे। भगवान की शरण में वो नहीं आया था, भगवान उसकी शरण में आए थे। ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने कहा मैं तेरी शरण लूंगा क्योंकि तू युद्ध करेगा, मैं तेरे नीचे रहूंगा। तो योद्धा, रथी, बेशक रथी रथ चलाता है उसकी शरण में होता है, लेकिन अगर योद्धा मर जाए तो रथी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। रथी की वैल्यू तभी है जब योद्धा जिंदा है। तो रथी योद्धा के अंडर ही है, वो बात अलग है, यहाँ रथी भगवान है। लेकिन भगवान ने शरण ले ली अर्जुन के रथ की। और अगर देखे मोर और लेस तो अर्जुन को पूर्ण रूप से अपनी शरण दे दी। तो अर्जुन तो उस क्षण ही जीत चुका था जिस क्षण भगवान उसकी शरण में, भगवान ने उसको अपना बना लिया था। भगवान ने रेडी हो गए कि अर्जुन मैं तेरी साइड से लड़ूंगा, उसी क्षण अर्जुन जीत गया था। ये सारी तो एग्जीक्यूशन तो एक प्रकार की क्रिया है। तो आप याद रखो इस जीवन में आपका पुरस्कार उसी क्षण से आपको पुरस्कारित हो चुके हो जिस क्षण आपने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया। केवल एग्जीक्यूशन तो एक 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 कार्य है जो भगवान की खुशी के लिए करना है। भगवान कहते हैं कार्य करो, इसलिए करना है, बस भगवान की खुशी के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए अपने जीवन को ऐसे जियो कि भगवान खुश रहे, क्योंकि आपको आप जीत चुके हैं इस जगत में, बस समय की फेर है। अर्जुन को भी लग गए थे 18 दिन, हो सकता है आपको 18 जन्म लग जाए, हो सकता है आपको 18 घंटे लग जाए, हो सकता है आपको 18 साल लग जाए, हो सकता है आपको 180 जन्म लग जाए। अब वो आपके ऊपर है, आप कैसे किस दिन ये बोलोगे नष्ट मोह स्मृति लब्धवा। जिस दिन आपने बोल दिया कि नष्ट मोह स्मृति लब्धवा, उस दिन आप जीत गए। उस दिन आपका एग्जीक्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आप जीत जाओगे बस। पूरी गीता में भगवान अर्जुन से क्या सुनना चाहते थे? यही तो सुनना चाहते थे। और हमसे भगवान पूरे जीवन में क्या सुनना चाहते हैं? अर्जुन ने तो दुर्योधन को मार दिया, अर्जुन को तो अवसर मिला दुर्योधन को मारने का, है ना। भीम ने मार दिया, पूरी कौरव सेना को मार दिया। हमें किसको मारना है इस युद्ध में? हमारे आगे कौन खड़ा है कि किसको मार के हमको पुरस्कार मिलेगा? हमें मारना काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मत को, मत्सरता को। इस पर विजय प्राप्त करनी है। और ये विजय प्राप्त करोगे तो भगवान से आपको पुरस्कार मिल जाएगा। और पुरस्कार के रूप में आपको कृष्णा मिल जाएंगे, कृष्ण की भक्ति मिल जाएगी, कृष्ण की भक्ति का टेस्ट मिल जाएगा। तो इसलिए पुरस्कार को लेने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना, केवल थोड़ा सीरियस होना है, ठीक है ना। तो तिरस्कार जो था जीवन का, वो इसीलिए हुआ कि आपको भगवान पुरस्कार देना चाहते, क्योंकि हमको केवल पुरस्कार चाहिए, तिरस्कार नहीं होना, इसलिए शायद हम पुरस्कार नहीं ले पाते। और हमें फील्ड नहीं पता किस फील्ड में लेना है, इसलिए ही तो। अगर हमें समझ में आ जाएगा ना किस फील्ड में पुरस्कार लेना है तो हमारा कल्याण होगा। ऐसे किसी भी फील्ड में पुरस्कार लेने से कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। अगर हमारी फील्ड सही नहीं है तो हमारा पुरस्कार की क्या वैल्यू? आप बताओ। आपने इस जगत में मान लिया आप बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए, लेकिन आप मर जाओगे, क्या आपने कमाया क्या? और आपके कमाई का अगर मान लो आपने कुछ कमाया भी तो आपको क्या फायदा? वो तो आपके बच्चे यूज कर रहे हैं। प्रकृति का है ना, सब कुछ प्रकृति से है, सब सब भगवान का है, सब भगवान की प्रकृति द्वारा हमें दिया जा रहा है। तो उन्हीं का ही है। ये धरती मैंने कमाई, मैंने इसको अपना समझा, मैं मर गया, फिर मेरे बेटे ने ले ली, मेरा बेटा मर गया, फिर उसके बेटे ने ले ली, उसका बेटा मर गया। ना मेरी थी, ना मेरे बेटे की थी, ना उसके बेटे की है, ना मेरे पिता की थी।
ये भगवान की थी और भगवान की रहेगी, इसलिए ये पहले से दिमाग में रख लो। हम तो कुछ समय के लिए यहाँ पे ले रहे हैं, कुछ समय के मालिक बन के खुश होने का क्या फायदा। लेकिन भगवान के लिए कार्य करने से हमारा परमानेंट कल्याण होता है इस जगत में। हमारा यूज यही है। भगवान बोलते हैं नेह अभिक्रम नाश नस्ति प्रत्यवाय न विद्यते सुअल्पस्य अपि धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। थोड़ा सा भी आध्यात्म में काम कर जाओ, थोड़ा सा भी, ज्यादा नहीं, तो भी आपका हास नहीं होगा। अल्प प्रगति भी आपको महान भय से, कहते हैं सुअल्पस्य सुअल्पम अपि अस्य, थोड़ा सा, स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। भयात् मतलब भय, गीता 240, कि थोड़ा सा भी आप अगर इस फील्ड में करके जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे फील्ड बताई गई है, कौन सी फील्ड? आध्यात्मिक फील्ड। इस प्रयास में, इस प्रयास मतलब आध्यात्मिक में आपका थोड़ा सा भी। इसीलिए मैंने आपको बोला था हॉकी टीम में विनर बनकर भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं जानता। और इंडियन क्रिकेट टीम में सिर्फ पार्टिसिपेट भी हो गया तो दुनिया आपको जान जाएगी, आपकी अगर सक्सेस नहीं भी हुई तो। क्योंकि इंडिया में क्रिकेट की वैल्यू है। उसी प्रकार इस जगत में कुछ भी कर लो हॉकी के समान है या फुटबॉल के समान है, कोई वैल्यू नहीं है इंडिया में। लेकिन आप क्रिकेट में सिर्फ पार्टिसिपेट करो, आप सिर्फ भाग बन जाओ, भारतीय क्रिकेट टीम के भाग बन जाओ, आपको इंडिया की ब्लू कैप मिल जाए, आपको हर कोई जानेगा, पड़ोसी जानेगा, अड़ोसी जानेगा। और आपके पड़ोस में अगर कोई फुटबॉल का भी प्लेयर रहेगा, आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि उस फील्ड की वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार आध्यात्मिक फील्ड की बहुत वैल्यू है। भगवान कह रहे हैं स्वल्पस्य सुअल्पस्य अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। थोड़ा सा भी आपने तरक्की कर ली तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो सक्सेस का जो मेन आधार है वो है फील्ड। इसलिए बैटल फील्ड पे कृष्णा ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया उसके अनुसार कर्म करने से आपकी विजय होगी। वरना इस जगत में आप किसी फील्ड में कुछ भी कमा लो तो आप हारे हुए हो, आपकी कोई विजय नहीं है। वास्तव में विजय प्राप्त करनी है तो किस फील्ड में प्राप्त करनी है वो जानो। अदरवाइज विजय प्राप्त होगी क्या फायदा अगर आपकी फील्ड ही बेकार है तो, है ना, कोई फायदा नहीं है। तो आपको अगर इंडिया में रहना है और नाम कमाना है तो आपको क्रिकेट वाली फील्ड में आना पड़ेगा या हीरो बनना पड़ेगा। दो फील्ड बहुत चलती है ना। ज्यादातर बच्चों से पूछो क्या बनेगा, कहेगा क्रिकेटर बनूंगा। क्या बनेगा? हीरो बनूंगा। यही तो बोलते हैं, हर कोई ये बोलता है, लेकिन कोई कोई बन पाता है। इसीलिए हर कोई इस जगत में आता है, जानता है मैं आत्मा हूँ। पहली बात तो कोई जानता नहीं है, कुछ जान पाते हैं, लेकिन फिर भी कई कई लोग में से कई कई लोग भगवान कृष्ण की भक्ति पकड़ते हैं और उनमें से आगे आगे बढ़ते हैं। जनरली लोग इतनी प्रगति नहीं कर पाते और उनकी फील्ड बेकार हो जाती है, उनका जीवन ही बेकार हो जाता है। तो तिरस्कार के लिए क्या आवश्यक था? तिरस्कार के लिए भी आवश्यक था कि हमारा तिरस्कार हो जिससे हमारा शुद्धिकरण हो। और पुरस्कार के लिए क्या आवश्यक है? पुरस्कार के लिए आवश्यक है कि हमारा कल्याण हो, हमारी किस फील्ड में कल्याण हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी फील्ड बेकार हो गई तो तुम्हारा सारा कुछ बेकार हो गया। तो प्लीज अपनी फील्ड में फोकस हो जाओ। आप सबकी फील्ड आध्यात्मिक है, उस आध्यात्मिक फील्ड में आगे बढ़ो और इस आध्यात्मिक फील्ड को में आप उन्नति करो। यही हमारी आशा है और यही हमारी रियल विजय है, यही हमारा रियल पुरस्कार है। तो अपनी फील्ड को समझो और अपनी फील्ड में सीरियस होकर कार्य करो और आपका इसमें निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाएगा और फिर आपका लाइफ का जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। वरना आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, वरना बस पुनरअपि जन्म चलता रहेगा। ठीक है। हरे कृष्णा। हरि बोल। शिल प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हमारा जो रियल पुरस्कार है वो है हैप्पीनेस, खुशी, और भगवान भगवान कृष्ण में मिल जाएंगे। तो प्रभु जी, जैसे मतलब हमारा ये भक्ति में गोल होना चाहिए, मतलब ये अगर जैसे आपने समझाया कि हमारा ये गोल है कि हमें खुश खुश हैप्पीनेस पानी है और भगवान कृष्ण को पाना है, और इसके लिए हमें सारी एक्टिविटीज करनी है और भक्ति करनी है। तो प्रभु जी, जैसे भाई भक्ति को इच्छा ये होती है ना कि मुझे खुशी मिले ना मिले,
मुझे कृष्ण मिले ना मिले, लेकिन मेरे हर कार्य से कृष्ण को प्रसन्नता हो, गुरु को प्रसन्नता हो, उनको सेटिस्फेक्शन हो, उसका ये मतलब लक्ष्य एक बार आपने ही क्लास में एक बार आपने ही बताया था। तो प्रभु जी इसको हम कैसे समझें, थोड़ा बताएं प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। देखो, जिस फील्ड में आप हो ना, उस फील्ड में आपको पुरस्कार तिरस्कार मिलते रहेंगे। अपनी फील्ड चेंज मत करो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो कृष्णा की भक्ति, अ, ये तो एक सौभाग्य के विषय ही है, लेकिन उस भक्ति के अंतर्गत बहुत सारे कार्य निर्धारित करने होते हैं। वो निर्धारित कार्य होते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन, सेवा, प्रचार, तो वो हमें फाइनल करने। और हमारी फील्ड हमारी ये है, हमको अपनी फील्ड मेंटेन रखनी है। हमें अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं करना, हमें अपना मूड चेंज नहीं करना। ठीक है ना। आप क्रिकेट खेल रहे हो, लेकिन क्रिकेट खेलते खेलते आपने क्रिकेट के अंदर रूल बदल दिए, तो भी तो बेकार हो जाएगा ना। जो ऑफिशियल रूल है, जो आईसीसी बोलती है, उसको फॉलो करो। जो शास्त्र बोलते हैं, जो शिल प्रभुपाद ने बोला, जिस क्योंकि आईसीसी क्या है, इस्कॉन आईसीसी है, वो संस्था है जो फाइनल करती है क्या करना है। फिर आप आईसीसी में, इस्कॉन में आके फिर वही सहजियों वाली हरकतें करो, मेरे को धाम मिल जाए, वृंदावन मिल जाए, वो हरकतें करो, तो फिर आप रूल ब्रेक कर रहे हो। फिर आपका अपना मत चल गया तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए आप अपनी फील्ड में रहो और कार्य करो। कार्यों का फल हो सकता है आपके फेवर में आए, कभी आप मैच हारो, कभी जीतो, लेकिन आप खेल तो रहे हो, कभी ना कभी जीत जाओगे। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। तो फर्स्ट यू हैव टू फिक्स योर फील्ड। और ये फील्ड में, और हमारी क्या फील्ड है, हमारे इस्कॉन में सबकी फील्ड क्या है? हमारी सबकी फील्ड है प्रचार। चाहे कोई शरीर से करे, चाहे कोई धन से करे, चाहे कोई प्रसाद की सेवा करे, चाहे मंदिर मार्जन करे, कोई भी सेवा में नियुक्त होकर सेवा करे, लेकिन फील्ड से बाहर ना जाए। कोई बैटिंग करता है, कोई बॉलिंग करता है, कोई फील्डिंग करता है, कोई कुछ कुछ करता है, कोई ऑलराउंडर है ना। फील्ड लेकिन क्रिकेट ही है। ठीक है, वो अलग चीज है। तो फील्ड आप मेंटेन रखो। कभी श्रवण भी करना पड़ेगा, कभी हो सकता है आप बहुत अच्छे श्रवण के खिलाड़ी हो, लेकिन आप कभी कभी कीर्तन अच्छा कर दो। जैसे कभी कभी कोई बॉलर आके बैटिंग अच्छी कर जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है ना। जब हम वापिस आ रहे थे हरिद्वार से, आपने कीर्तन कितना सुंदर किया। आप कहते मैं तो कर नहीं सकता, कैसे हो गया? तो क्यों? क्योंकि कभी कभी कोई भी बॉलर बैटिंग कर लेता है, मार देता है 5-6 छक्के। क्यों मार देता है? क्योंकि संग में रहता है, देखता रहता है बैट्समैन कैसे खेल रहे हैं। कभी कभी नेट पे बैट पकड़ के मार भी देता है, तो आ जाता है। जिनका संग करता है। इसलिए भक्तों का संग करो। भक्तों के संग में रहने से आपको ये ट्रांसेंडेंटल मैलो मिलेगा भक्ति का। फील्ड में मेंटेन रहो। कोई भी सेवा है, कभी अच्छी होगी, कभी बुरी होगी, कभी कैसी होगी, हो सकता है कभी नहीं भी होगी, लेकिन फील्ड मत छोड़ो। फिक्स इन योर फील्ड, यही सीक्रेट है बस। पुरस्कार लेने का सीक्रेट, बेस्ट पुरस्कार लेने का सीक्रेट यही है, अपनी फील्ड को निर्धारित कर लो। आपकी फील्ड क्या है? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, बस यही आपकी फील्ड है। वरना पुरस्कार तो हर किसी को मिल रहा है। केरला में भी पुरस्कार मिल रहा है किसी को। क्या पता केरला में कोई व्यक्ति हॉकी खेल रहा हो, क्या पता केरला में कोई व्यक्ति कैरम बोर्ड में जीत रहा हो, क्या पता कोई व्यक्ति हैदराबाद में स्विमिंग का कोई मेडल ले रहा है, क्या पता दिल्ली में कोई व्यक्ति क्रिकेट में मेडल ले रहा है। तो पुरस्कार तो सब जगह मिल ही रहे हैं, लेकिन किस फील्ड में मिल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बुद्धि, यही तो बुद्धि क्या करती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जब 11th में आता है तो अपनी स्ट्रीम चुनता है, मैं कॉमर्स लूंगा, साइंस लूंगा, आर्ट्स लूंगा, क्या लूंगा। क्यों सोचता है? वो सोचता है अब मेरे को अपने आप को किस रंग में ढालना है। वो अपनी फील्ड डिसाइड करता है और अपनी अपनी शक्ति को जानता है, मेरी शक्ति ये है, मैं साइंस लूंगा या ले सकता हूँ, मैं कॉमर्स ले सकता हूँ, मैं आर्ट्स। अपनी शक्ति जानता है, उस शक्ति के हिसाब से कार्य करता है। इसलिए अपनी शक्ति को जानो। और आपकी शक्ति को आप इसलिए जान पा रहे हो क्योंकि आपको ये ज्ञान हो गया, आप शरीर हो, आप आत्मा हो। तो आप साइंस ले सकते हो क्योंकि आपका नॉलेज का स्तर बहुत बड़ा है। लेकिन जो बच्चे पढ़ते नहीं है, नालायक है और बड़ी मुश्किल से पास होते हैं, वो लोग जो इस भौतिक जगत के लोग हैं, जिनको बिल्कुल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो लोग आर्ट्स लेंगे, वहीं पे कुछ सक्सेसफुल होंगे, वो फील्ड चुनेंगे। ऐसे चलता है। लेकिन कभी भी कोई भी किसी भी फील्ड को चुन सकता है, लेटर ऑन उसको कृष्णा की कृपा मिल जाती है। ठीक है, यू फिक्स योर फील्ड फर्स्ट एंड डू योर वर्क एंड डोंट थिंक ओवर रिजल्ट। उसके ऊपर सोचना छोड़ दो। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्य प्रणाम। बहुत सुंदर समझाया मुझे आपने। हरे कृष्ण। हाँ, गोकुलानंद प्रभु ने लिखा है वन टिप वन हैंड, ये सहज है, बिल्कुल सहज है, रूल नहीं है, हमने बना दिया। चलो छोटे ग्राउंड में खेले, वन टिप वन हैंड आउट है।
है ना, बॉल जमीन पे लगी और आपने एक हाथ से पकड़ ली तो आउट है। जनरली ये इंटरनेशनल रूल नहीं है। इंटरनेशनल रूल ये है कि आपको पूरा प्रॉपर कैच पकड़ना पड़ेगा, चाहे दो हाथ से पकड़ो। जमीन पे गिर गई फिर आपने एक हाथ से पकड़ लिया, आउट नहीं। लेकिन हाँ, हम लोग ऐसा बना देते हैं कि वन टिप वन हैंड भी आउट है, क्यों? ये सही है, अपने आप से रूल बनाते हैं, इंटरनेशनल रूल नहीं है, आईसीसी का रूल नहीं है। चैट में कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नाम, आभास और शुद्ध नाम वाली चैंटिंग के लक्षण क्या होते हैं? शुद्ध नाम वाली चैंटिंग का लक्षण ये होता है कि बिना अपराध के और पूरे ज्ञान के साथ जो किया जाता है वो शुद्ध नाम होता है। और नामाभास क्या होता है? जिसमें अपराध नहीं होता, लेकिन ज्ञान और सेवा पूरी नहीं होती, लेकिन अपराध नहीं होता, वो नामाभास है। अपराध नहीं होता, लेकिन ज्ञान और सेवा इतनी नहीं होती, नाम के प्रति इतनी दृढ़ता नहीं होती, वो नामाभास होता है, लेकिन अपराध नहीं होता। और शुद्ध नाम क्या होता है? जिसमें अपराध नहीं होता और सेवा होती है और ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन है नितिन पाटिल। आज श्री गदाधर पंडित का प्राकट्य दिवस है। बिल्कुल है, और गदाधर पंडित और कोई नहीं है, भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में यही गदाधर पंडित राधा रानी के रूप में आए थे। गोकुलानंद हो गया। कंचन राणा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, चैंटिंग में अपराध आप फिर से एक्सप्लेन करेंगे? पूरा क्लास है। चैंटिंग में अपराध का मतलब होता है एक्चुअली सही तरीके से नाम लेना यही है कि बेस्ट चैंटिंग क्या होती है? बिना अपराध, बिना नाम अपराध। नाम अपराध क्या होता है? कई डिवोटीज होते हैं जिनसे हमको घृणा हो जाती है, गंदे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते, हमको तंग करते हैं। उनके से उनके प्रति गलत सोचना, गलत विचार रखना, ठीक है, उनको नाम अपराध कहते हैं। वो नाम के प्रति अपराध होता है। तो भक्तों से ना घृणा करनी चाहिए। भक्त, अगर भक्त कुछ उन्नीस चीज कर भी देना, तो अगर आपका अधिकार है तो उसको, अगर तो उसके सीनियर को बता दो, नहीं तो गुरु को बता दो। आपसे अगर सीनियर है, आप उसको समझाने की कोशिश मत करो, आप चुपचाप उनको सह लो और अपने सीनियर्स को बताओ। मुझे ऐसा लगता है ये ना, थोड़ा ये उनका मूड, उनका विचार ऐसा है, तो वो आपको सही गाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी, दंडवत मेरा प्रणाम। क्वेश्चन ये था कि चैंटिंग करते हैं तो अपराध होते ही रहते हैं, ज्यादा ही। तो फिर अपराध होते हैं तो हमारी चैंटिंग वो काउंटिंग में होती है क्या? नहीं, चैंटिंग करते हो अपराध होते हैं, काउंट होती है नहीं होती, काउंटिंग इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप कोशिश करो। अब आपको तो ज्ञान हो गया नहीं करने अपराध। चैंटिंग कर रहे हो, जैसे ही किसी व्यक्ति के बारे में उसकी हरकत से आया, तो नाम को और ध्यान से सुनना शुरू करो और नाम प्रभु से बोलो कि ये मेरा जो पुराना स्वभाव है ना, उसके कारण ये सब कुछ होगा, मेरे को पता है, आप मुझे ठीक करो। और वो आपको कर देंगे। और जिनके प्रति अपराध करा, अगर आप में इतनी शक्ति है तो बोल दो कि सॉरी, मैं आपके प्रति मन से कुछ अपराध करता हूँ, आई डोंट नो व्हाई। अगर नहीं बोल सकते, मान लो अगर बोलने में दिक्कत है और बोलने से रिलेशन खराब होता है, तो अंदर से उनको बोल दो, सॉरी मैं आपके लिए ऐसा बोलता हूँ, मुझे। उसको ना बोल के अपने अंदर गिलानी करनी चाहिए। मैंने बोला ना, ग्लानि की अग्नि से आप बहुत जल्दी शुद्ध हो जाते हो, बहुत जल्दी। एक सेवा की अग्नि से और एक ग्लानि की अग्नि से बहुत जल्दी शुद्ध हो जाते हो। ग्लानि होना चाहिए बस। ठीक तो है। प्रभु जी, ऐसे कभी कभार होता है कि बीच में हम भूल जाते हैं, चैंटिंग कर देना है, किसी से बात करने लगते हैं, तो ये भी अपराध ही है ना? देखो, अपराध पहले समझो है क्या। किसी को नीचा गिराने में जिसको मजा आता है वो अपराध है। कोई नीचा गिरा ही हुआ है और उसका चिंतन होता है तो ये अपराध नहीं है। उसका चिंतन करके मजा ना आए, वो अपराध नहीं। अगर कोई चीज गलत है, आपने देखा सामने वाले व्यक्ति ने, एक भक्त ने एक भक्त को मार दिया और आपने देखा, और जिस भक्त ने मारा, और अगर आप उसको समझा रहे हो तो भी अपराध नहीं है, और उसको डांट भी रहे हो तो भी अपराध नहीं है। आप क्यों मार रहे हो? आपको वैष्णव तरीका नहीं पता। आपको इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए किसी को नीचे गिराने में। आपका इंटरेस्ट, सबसे बड़ा अपराध जो वैष्णव में होता है, दो बड़े अपराध है वैष्णव के। एक तो वैष्णव को नीचे गिराना, और दूसरा वैष्णव को देख के जो मुंह पलटते हैं ना लोग, मुंह उधर करते हैं, वो कृष्णा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इधर से दिख गया, आपको अंदर से उससे द्वेष है, ऊपर से आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन मुंह उधर का उधर कर लिया, दैट इज टोटली रॉन्ग। ये नहीं करना चाहिए। उसके सामने दंडवत करना चाहिए, गिरना चाहिए, मुंह इधर उधर नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, ये अपराध है। हाँ, तो प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप लेक्चर में भौतिक सुखों के बारे में बता रहे थे,
तो भौतिक सुखों को प्रभु जी ऐसा होता है कि भौतिक सुखों को पाने की इच्छा कम नहीं हो पाती है, ऐसे कैसे कम करें? क्या भौतिक सुखों को पाने की इच्छा। हाँ, भौतिक सुखों को पाने की इच्छा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, हमारा ना स्वभाव है, हमें सुख चाहिए बस। अज्ञान के कारण हमको लगता है भौतिक सुख ही सबसे बड़ा सुख है, अज्ञान के। लेकिन ज्ञान से पता चलेगा कि आध्यात्मिक सुख सबसे बड़ा सुख है, तो आप उसको उसके पीछे जाओगे। जैसे जब एक लड़की की विवाह होता है ना, वो सोचती है कि सबसे बड़ा सुख है कि मैं अपने पति के साथ रहूंगी। लेकिन जब पति के साथ 3 महीने रहती है तो उसको लगता है अरे भाई ये तो इतना सुख नहीं था, ये तो खतरनाक था। फिर उसका सुख बदल जाता है, वो चाहती है कि मेरा पुत्र हो जाए या मेरी पुत्री हो जाए, मैं उसके साथ रहूंगी, वो सुख था। उसका सुख बदल जाता है, उससे बड़ा सुख हो जाता है। तो ऐसे सुख बदलते रहते हैं। यंग एज के अलग सुख होते हैं। छोटे बच्चे को, एक 5 साल के बच्चे को आप 1 करोड़ का कोहिनूर हीरा दे दो, और उस 5 साल के बच्चे को एक 5 रुपए की चॉकलेट दे दो, और एक 5 करोड़ का हीरा दे दो। उसके लिए 5 करोड़ का हीरा जीरो है, उसके लिए 5 रुपए की चॉकलेट ही सब कुछ है, जीवन है, प्राण है। उसी प्रकार हमारे लिए, अज्ञानियों के लिए, ये भौतिक सुख 5 रुपए की चॉकलेट है, इसलिए हम इसमें मजे करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है उनके लिए 5 करोड़ का हीरा बहुत कुछ है। अगर कोई किसी की उम्र अगर 20 साल है, जिसको भेद पता है 5 रुपए की चॉकलेट और 5 करोड़ का हीरे का, तो वो अपने टेस्ट को रोक लेगा, कहेगा बेकार टेस्ट है, इससे बड़ा टेस्ट तो ये है, मैं तो पूरी फैक्ट्री बना लूंगा चॉकलेट की, ठीक है ना, और अपनी फैक्ट्री में हजारों एम्प्लॉय रख लूंगा। उसकी ऐसी सोच होगी। इसी में ये हमारी अज्ञानता के कारण हमें भौतिक सुखों में आनंद आता है, ठीक है ना। यही कारण है और कोई कारण नहीं है। हरे कृष्ण। ये क्वेश्चन है हिमांशु शर्मा, प्रभु जी व्हाट इज सोल मेड अप ऑफ? ये बनी है, आत्मा बनी है सच्चित और आनंद से। ये भगवान सच्चिदानंद है, भगवान सच्चिदानंद है और भगवान के हम अंश है, तो हम भी सच्चित और आनंद से बने हैं। सत्य का मतलब होता है हम हमेशा से है, एटर्नल। चित का मतलब होता है नॉलेजफुल, और आनंद का मतलब होता है, आनंद मतलब हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस। हम एटर्नल है, नॉलेज से भरे हैं, ज्ञान से और आनंद से भरे हैं, ये हमारी। लेकिन भगवान में पूर्ण रूप से हम भगवान के अंश है, इसलिए हम में थोड़ी थोड़ी है। आगे सुधांशु, हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हम धाम में जाते हैं, वहां हर जगह वैष्णव दिखते हैं, तो हमेशा दंडवत करें या कैसे डील करना चाहिए? हाँ, वंडरफुल क्वेश्चन। कैसे डील करना चाहिए? वैष्णव दिखते हैं और वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी तो 1000 वैष्णव को दंडवत करके प्रसाद पाते थे। लेकिन जो प्रचारक है उसको प्रचार करना चाहिए, तो दंडवत करने का अवसर मिले जिनको जानते हो, और जो गुरु है, जो आचार्य है, जिनको गुरु की उपाधि मिल गई है, उनको करना चाहिए। और उनके साथ साथ जिनके प्रति आपके मन में बहुत कृतज्ञता हो, जिनसे आपने ज्ञान लिया और जिनसे आपने सीखा, उनको जरूर करना चाहिए। और जिनसे कृष्णा आपको रास्ते में इंस्पायर करा दे। कई बार क्या होता है, हम चल रहे होते हैं, पता नहीं कृष्णा क्या करते हैं, किसी के आगे हमें दंडवत करा देते हैं, हम नहीं जानते। तो कभी कभी ऐसा भी चलता है। लेकिन आपका पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? जो गुरु पोस्ट पे है, जो गुरु बन चुके हैं, उनको दंडवत करो। और दूसरा क्या है, जिनको जानते हो उनको दंडवत करो। नहीं, वो तीसरा है। दूसरा है जिनसे ज्ञान लिया उनको दंडवत करो। तीसरा है जिनको जानते हो उनको दंडवत करो। चौथा है जिनको कृष्णा हृदय से दंडवत कराए उनको दंडवत करो। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो जो रामायण में एक अध्याय नहीं है जिसमें सीता माता जी को प्योरिटी का टेस्ट देना पड़ता है, प्रभु जी वो जो है वो मतलब वो रियल था या नहीं? मतलब क्योंकि कई लोग कहते हैं वो ऐसा कर नहीं सकते, राम जी कैसे प्योरिटी का टेस्ट लेंगे। बट मेरे को यहाँ पर जो बुक है भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की, उसमें लिख रखा है उन्होंने वो अध्याय कि अगर कोई बंदा लस्ट या मटेरियल डिजायर के पीछे भागता है तो उसके साथ एंड में ऐसा होता है कि जैसे राम जी ने वो क्या, सीता माता ने जब राम जी ने कहा था हिरण मारने को उन्होंने भेजा था, तो वहां पर लक्ष्मण जी ने मना किया था उन्हें कि वो डीमन है, उसके पीछे मत जाओ। फिर भी स्टिल राम जी उनके पीछे गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ की वो पूरी करनी थी, मटेरियल डिजायर पूरी करनी थी। तो उस टाइम पर वो अध्याय है जो कि प्योरिटी का टेस्ट मांगा था, वो रियल है या नहीं है, मुझे जानना है। एक्चुअली ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ठीक है ना।
तो वाल्मीकि रामायण में इसका चर्चा नहीं है, रामचरितमानस में इसके बारे में लिखा हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, और ये प्योरिटी का से सीता मैया को देने की कोई जरूरत है नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि सीता मैया ऑलरेडी प्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं। भगवान की लीला के यही कार्य है। और भगवान ने अपने से सीता को अलग किया केवल प्रेम वर्धन के, और कोई रीजन नहीं था। और इस लीला को पूर्ण करने के लिए, रावण को गिराने एक्टिवेशन पॉइंट आना चाहिए। सीता मैया को कभी भी कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं। सीता मैया पवित्र है, वो हमेशा ही पवित्र है और पवित्र रहेंगी भक्तों के लिए। लेकिन जो लोग भक्त नहीं है उनके लिए इस जगत में टेस्ट है, उनके लिए कुछ है, तो उनको दिखाने के लिए ऐसा चलता है। लेकिन भक्तों के लिए कोई टेस्ट नहीं है। और सीता मैया टेस्ट दे क्यों पहली बार? अब टेस्ट क्या देना? सीता को तो वैसे ही सीता तो अलग हो गई थी, ये तो छाया सीता थी। अग्नि अग्नि से रक्षित थी, वो तो सुरक्षित थी, उनको कोई दिक्कत नहीं था। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू डोंट वरी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी वो उसमें बता भी रखा है कि मतलब भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज है ना, उन्होंने लिख रखा है कि जो व्यक्ति मतलब लस्ट या मटेरियल डिजायर के पीछे भागता है उसका एंड में ऐसा हाल होता है। प्रभु जी ने, हमारे राम जी थे, उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है हम जीवों को कि जो भी मटेरियल डिजायर और लस्ट के पीछे भागता है उसका एंड ऐसा हाल होता है जैसे मैंने किया है, इसलिए इन चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए, ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। इसीलिए बताया है। मैं यही पूछ रहा था कि अगर मतलब हमारे गौड़े संप्रदाय के वैष्णव ने कर रखा है, मेंशन कर रखा है, तो कुछ बात होगी इसीलिए। प्रभु जी मैं अभी भी कहूंगा, भगवान को कोई जरूरत नहीं है ऐसे एग्जाम्पल, मतलब देते हैं, लेकिन सीता मैया पवित्र है और उनको कुछ भोगना नहीं पड़ा, याद रखना है। ओके, वी हैव चूजन द फील्ड व्हेन वी विल गेट रिकॉग्नाइज्ड। प्रभु जी, व्हाई यू नीड रिकॉग्निशन एक्चुअली? व्हाई यू आर रिकॉग्नाइज्ड? एक्चुअली यू आर स्टिल रिकॉग्नाइज्ड। भगवान जिसको अपना नाम दे देते हैं वो भगवान की नजर में आ जाता है। भक्ति रसामृत महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, कहते हैं, बड़ा सुंदर बता रहे थे, मुझे बहुत सुंदर लगा। वो बता रहे थे, जब कोई भक्त भगवान का नाम लेता है तो भगवान की नजर में आ जाता है। तो आप लोग नजर में हो। यू हैव चूजन कृष्णा एंड यू हैव चूजन कृष्णाज फील्ड, देन यू आर इन द साइट ऑफ कृष्णा, यू डोंट वरी अबाउट इट। पूज्य राधिका, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्या आप प्रचार के लिए कटरा जम्मू आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। आपकी क्लियर कॉन्सेप्ट? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, आपसे बात कर लूंगा मैं इस विषय पे। प्रभु जी, जो मंत्र हरे राम से स्टार्ट होता है वो क्या शास्त्रों में है? क्योंकि हरे कृष्णा महामंत्र तो है। हाँ बिल्कुल है। पहले हरे चैतन्य महाप्रभु से आने से पहले सारे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे करते। तो इसलिए हाँ बिल्कुल है। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला है गौड़िया वैष्णव को कि आप हरे कृष्णा पहले करो, इसलिए हम हरे कृष्णा पहले करते हैं। ठीक है। और आप सब लोग प्रचार करो ना, जितना आता है उतना प्रचार करो। जरूरी नहीं होता कि सबको एक्सपर्ट होकर प्रचार करना है, जितना थोड़ा थोड़ा आता है उतना करो। भारत भूमिले होइले जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। सब लोग प्रचार करो। शुरू में ठीक है हेल्प ले सकते हैं, लेकिन सब लोग थोड़ा थोड़ा करो। टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा करने का प्रयास तो करो, सब लोगों को करना चाहिए। प्रचार करने के लिए सबसे जरूरी है इच्छा बनाना, और कृष्ण से एडिक्ट हो जाओ। एडिक्शन रखो कृष्णा के प्रति। नशा हो जाना चाहिए आपको प्रचार का। प्रचार का नशा नहीं होगा ना, और प्रचार बोझा लगेगा, अरे यार महाराज कहते हैं प्रचार करो, तो प्रचार नहीं होगा। नशा ले लो उसका, नशा नशेड़ी बन जाओ प्रचार के, तो प्रचार होता है। प्रचार वैसे नहीं होता, नशा करना पड़ेगा आपको प्रचार को, सोचना पड़ेगा प्रचार के बारे में, नशा होना चाहिए आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक और क्वेश्चन प्रभु। प्रभु जी जब बोलते हैं ना प्रसन्नता मिलती है किसी वैष्णव से, अगर हम जैसे नए हैं हम भक्ति में, तो कोई प्रसन्नता मिलती है तो हमें थोड़ा सा ना अंदर से आने लगता है वो। जैसे अमरेंद्र प्रभु जी ने भी बोला है कि प्रसन्नता विष के समान होती है, तो जब भी वो आती है तो उसमें से हमारा जो अपने अंदर से ही बड़ा बड़ा सा फील होता है, हल्का बहुत। तो उसे कैसे मतलब कम करें, हम एक लिमिट में रखें जिससे हमें किसी को हम आगे जाकर ऑफेंस ना कर दें या अपराध ना कर दें, उसको मतलब कैसे दबा के रखें कि हमें चाहिए ही नहीं प्रसन्नता, चाहे मिल भी रही हो। देखो मैं आपको बताऊं, प्रसन्नता होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन कहता है कि प्रसन्नता विष के समान है? कौन कह रहा है? मेरे से बात करो, कौन है प्रभु को? प्रसन्नता के विष के समान है? प्रसन्न नहीं रहोगे तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांचती। भगवान कह रहे प्रसन्न हो, भगवान गीता में रेकमेंड कर रहे हैं। भगवान 11वें अध्याय के 47वें श्लोक में अर्जुन को बोल रहे हैं कि प्रसन्न रहो। क्या श्लोक है? खोलना एक मिनट, 1147। आई डोंट नो द श्लोक, अब श्लोक का नंबर नहीं मुझे प्रभु जी, पता है। जब
प्रसन्नता मिलती है, दूसरों से मिलती है। मतलब कोई कोई प्रसन्नता करता है कि कुछ अच्छा कार्य कर दिया, जैसे जब किसी से मिल रही है तो उसे लेने की बजाय मतलब उसके उसमें फिर वो नहीं आता पीछे से कि मतलब मेरे को प्रसन्नता मिली है, मैंने कुछ अच्छा कार्य किया होगा, तो उसमें मन में थोड़ा सा वो अहंकार आने लगता है, थोड़ा सा वो आने लगता है, उसकी बात कर रहा हूँ जी। देखो वो अहंकार क्यों आता है, वो अहंकार थोड़ा बहुत तो आएगा ही आएगा जब तक पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होगे। लेकिन भगवान के लिए कार्य कर रहे हो, थोड़ी बहुत प्रसन्नता आ भी रही है तो क्या प्रॉब्लम है। नेचुरल देखो, हमें ना नेचुरल रहना चाहिए, आर्टिफिशियल इन हमें प्रसन्नता नहीं चाहिए। अरे भैया चाहिए, मैं प्रचार करूँ खाली पेट ना भजे गोपाला, नहीं मुझे प्रसाद चाहिए भैया, मैं मेरे को प्रसाद चाहिए। प्रैक्टिकल होना चाहिए इंसान को, इन प्रैक्टिकल आंसर है हमें प्रसन्नता। अरे ये नेचुरल चीज है, आप कैसे रोक सकते हो। ये जो वर्ण आश्रम सिस्टम है ये क्यों है, सिर्फ दो चीजों को सेव करने के लिए, एक समय को और दूसरा काम वासना को। नेचुरली है वो आएगा। वो कहते हैं कि आप अपने बच्चे से प्रेम मत करो। अरे ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में डला हुआ है, निकाल नहीं सकते हम। नेचुरली प्रेम होगा, निकालने के प्रयास करो। ये सॉफ्टवेयर डला हुआ है, प्रसन्नता होगी, इसको बाहर निकालो मत, इसको यूटिलाइज करो भगवान की सेवा में। कोई कहे आपका क्या नाम है, नीरज प्रभु की जय, नीरज प्रभु को ये नहीं बोलना नहीं प्रभु मेरी जय मत करो, बिल्कुल करेंगे जय, लेकिन नीरज प्रभु को बोलना है ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। रखा नहीं, आगे दे दिया। आप तो कहते दो ही मत, अरे दे क्यों ना, दो ना, फिर आगे दो। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। तरीका नहीं पता लोगों को, प्रसन्नता क्यों। कोई अगर भक्ति कर रहा है, अगर आप उसको एनकरेज नहीं करोगे तो बढ़ेगा कैसे। अगर यहाँ पे कोई भक्त, कोई अगर राधा गोकुलानंद अच्छी क्लास करेगा, मैं कहूंगा नहीं नहीं गोकुलानंद तेरी प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए बेटा, बेकार है, वो डिमोरलाइज हो जाएगा भाई। मैं कहूंगा गोकुलानंद बहुत सुंदर क्लास की, वो कहेगा नहीं प्रभु जी आपकी कृपा से हो रही है, प्रभुपाद की कृपा से हो रही है, गुरु महाराज की कृपा से हो रही है। ये तरीका है, ये कल्चर है। नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, अब ऐसा थोड़ा होता है। फिलॉसफी नहीं पता लोगों को, मैंने देख लिया, पीपल आर सो रिजिड। प्रभुपाद कहते थे मेरे पैर छुओ भाई मेरे पैर छुओ। प्रभुपाद कहते थे क्यों छुओ, इनको अक्कल नहीं है, अंग्रेजों को पता ही नहीं पैर छूने का कल्चर क्या है, इनको आता नहीं है दंडवत करना, दंडवत करो मुझको। तो कोई तो ऐसा कह सकता है प्रभुपाद तो अहंकारी है, अहंकारी नहीं सिखा रहे हैं। माँ सिखाती है बेटी को, बेटी नई घर में जा रही है, थोड़ा कुछ सास बोले तो 2 मिनट सुन लियो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं माँ हूं और सास है, सिखा रही है। और सही है, थोड़ा सुन लेगी तो चल जाएगा उसका, नेचुरली है, उसको सुनना पड़ेगा। मेरे को बोला क्यों, मेरी माँ तो नहीं बोलती थी, लड़ लो भैया, लड़ लो, नेचुरल जो चीजें हैं। नेचुरली सास बोलेगी, नेचुरली आपका अपने बच्चे में प्रेम रहेगा। ये सॉफ्टवेयर इनलोडेड है, आपके अंदर लोडेड है, निकालना मत। बड़े से बड़े भी लोग कह देंगे ना नहीं नहीं मेरा बेटा मेरे को कोई आसक्ति नहीं, झूठ बोल रहा है, झूठ बोले थे कि अपने बेटे में आसक्ति नहीं, मरेगी नहीं। अर्जुन रोया गीता सुनने के बाद, अभिमन्यु मरा तो अर्जुन रोया। आप महाभारत पढ़ो, अर्जुन तो गीता का ज्ञान ले चुका था, अर्जुन को रोना आ गया। तो कई कई मूर्ख लोगों ने बोला, जो वैष्णव नहीं थे, निंदा की अर्जुन की। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने बोला, टीका लिखी, क्या अर्जुन में इमोशन नहीं है, क्या अर्जुन मर गया, क्या अर्जुन कोई निराकारवादी है, अर्जुन के अंदर इमोशन है, प्रेम है, रोएगा क्यों नहीं, क्यों नहीं रोएगा भाई, उसका बेटा मरा कि नेचुरली निकलेगा। नहीं 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 रो, क्यों नहीं रोएगा, अभिमन्यु मरा अर्जुन रोया, लेकिन संभल गया ना, भगवान का भक्त है, और प्रतिशोध किया, और प्रतिशोध में बोला मैं तेरे को अभी तक बताता हूं मैं। ये होता है तरीका। कोई आपको बोले कि नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं लोगे भाई, आपको उसको यूज करना आना चाहिए। मैं पैसा नहीं, मैं करोड़ रुपए कमाऊंगा प्रभु एक महीने में, मुझे अवसर मिले मैं कमाऊंगा, मैं क्यों नहीं कमाऊंगा। भगवान अर्जुन को युद्ध छोड़ने के लिए बोल रहे, युद्ध लड़ने के लिए बोल रहे। भगवान बोल रहे तस्मा सर्वेशु कार्येषु माम अनुस्मर युद्धस्य, तू कार्य कर। लोग कहते हैं गीता करके हम गीता में भगवान कहते हैं सब छोड़ दो, नहीं नहीं, गीता में भगवान कहते हैं सब कुछ करो और सही तरीके से। अगर कोई आपको प्रसन्नता हो रही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरली होगा। आपने खाना खाया है तो आप अगर अगर आप फ्रेश नहीं होगे तो आप बीमार हो जाओगे, ये है चीज। तो आपको अगर कोई कुछ कह रहा है, अच्छा कर रहा है, और आप अंदर से उसको मत लो। अगर आप शुद्ध हो गए हो तो आपको लगेगा सब कृष्ण कर रहे हैं,
लेकिन अभी शुद्ध नहीं हो तो बोलना पड़ेगा। जब शुद्ध हो जाओगे तो बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा ही मन से जाता है, अरे कृष्णा मेरा कह दो, लोग देख रहे हैं, मैं तो मूर्ख हूं, मैंने क्या किया, सब आप कर रहे हो, करते हो तुम, कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। लेकिन अगर आप शुद्ध अवस्था में नहीं हो तो आपको ये नहीं बोलना कि आप मत बोलो, आप बोलो ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरी टू गुरु महाराज, उनकी कृपा से हो रहा है, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये है विकसित बुद्धि, और वो है कृत्रिम बुद्धि। नहीं नहीं नहीं, इसलिए प्रचार नहीं होता, किसी को बताया नहीं जाता। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षति। अर्जुन प्रसन्न हो, प्रसन्न होना जरूरी है। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे अर्जुन को 11वें अध्याय के 47वें श्लोक में, क्या बोल रहे हैं, इसमें लिखा है मया प्रसन्न तब अर्जुन। इसका मतलब है मया प्रसन्न, मेरे द्वारा प्रसन्न हो, मैं तेरे को प्रसन्न, भगवान प्रसन्न करना चाहते हैं। इमेजिन यार, हमें जरा सोचना चाहिए। गीता पढ़ते नहीं है, बस सुन लिया, हमें रिजिड होना है, नहीं भक्ति, अरे यार भक्ति ऐसी, भक्ति बहुत सरल है भैया, भक्ति बहुत प्रेम का सब्जेक्ट है। इसमें खाने का भी मन करेगा, वही सारी चीजें चलेंगी, घूमना भी है घूमो, खाना है खाओ, लेकिन क्या खाना है वो समझो, कैसे खाना है वो समझो, कहाँ घूमना है वो समझो, है ना। हमें करना क्या है वो इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं करना वो इम्पोर्टेंट, कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। अर्जुन को भगवान नहीं कह रहे ब्रह्मचारी बन जा, अर्जुन को नहीं कह रहे कि पेड़ के नीचे बैठ माला कर, नहीं नहीं, अर्जुन को कह रहे मेरा अनुस्मरण कर और युद्ध कर, लड़ाई कर। भगवान तो बल्कि उसको कर्मों में लगा रहे, हटा नहीं रहे। और यहाँ पे भगवान बोले मैं प्रसन्न तब अर्जुन, मैं तुझे प्रसन्न कर रहा हूं अर्जुन। रूपम परमम दर्शितम आत्मयोगात् तेजोमयम विश्वम यन्मे तन्नेन न दृष्ट पूर्वम। इसका मतलब है मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपना परम विश्व रूप दिखाया। अर्जुन को विश्व रूप दिखा, भगवान कह रहे मैं तुझसे प्रसन्न हूं, इसके पूर्व मैंने ऐसा किसी को नहीं किया। तो भगवान प्रसन्न होकर क्या कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न होकर अर्जुन को अपना रूप दिखा रहे हैं, अपनी अपनी आज्ञा पालन करने के लिए बोल रहे हैं, ये भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। और अर्जुन को फॉर्मूला दे रहे हैं, तेरे को प्रसन्न होना तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, मेरी भक्ति का, तो प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्न होना अच्छा है। हमारा हमारा क्या कहते हैं, हमारा क्या है, क्या कहते हैं, हमारा नित्य सिद्ध अधिकार है प्रसन्न होना, उसे हम रोकेंगे तो अपने अधिकार को रोकेंगे। हमें प्रसन्न होना है। और अगर हमें कोई भक्ति में भी कहता है कि आपने बहुत अच्छा किया, तो ये नहीं कहना उसको कि तुमने क्या ऐसा मत बोलो अंदर, नहीं, उसको कहना है हाँ बिल्कुल, जैसा भी किया मैंने नहीं किया, ये तो गीता ने किया, मेरे गुरु ने मुझे बताया, गुरु भक्ति से, आचार्यों की, तुम भी ऐसा होना चाहते हो, तुम भी मेरी बात मानो या गुरु की बात मानो, तो होता है प्रचार। अगर ऐसा नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, तो होती है साधना, और वो भी डी ग्रेड साधना, गिरी हुई साधना, जिसमें कुछ करोगे नहीं जीवन में, निरुत्साहित साधना, जिसमें कोई उत्साह नहीं है, ढीला। इसलिए भक्ति किसके अंडर रह के कहते हो करते हो वैसे ही बनोगे। उत्साहित भक्त के अंडर रहोगे, उत्साहित बनोगे। नीरस भक्तों के साथ में रहोगे, नीरस बन के रह जाएगी भक्ति। तो उत्साहित बनो। ये सब रॉन्ग विचार है कि कोई आपको कहे तो आप उसको जवाब में एक और नहीं मुझे नहीं, ठीक है, अंदर से रखो ये विचार, बिल्कुल रखना चाहिए, तो अहंकार ना आ जाए। लेकिन ऊपर से अपने गुरु आचार्य को संबोधित करो, जिससे उसको समझ में आए कि जो किया है सही किया है, लेकिन ये गुरु को फॉलो करता है, ये परंपरा से जुड़ा हुआ है, ये तरीका है, राइट तरीका। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू क्लियर करने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ बताइए। प्रभु जी, ये व्यष्टि चेतना का भगवत चेतना से सामंजस्य बिठाना, इसका क्या अर्थ है? व्यष्टि चेतना का भगवत चेतना, हाँ जी, व्यष्टि चेतना का, अपने आप को इस व्यष्टि संसार से उठा के भगवान की तरफ लेके जाना। ठीक है प्रभु जी, व्यष्टि का मतलब अपने आप और समष्टि का मतलब सब। हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। उठाना, अपने आप को उठाना, अपने आप को उठाना। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मेरे मम्मी पापा एक्चुअली माला करते हैं, लेकिन उनको दीक्षा ले दी है, तो
लेकिन वो भी पूछने में उनको शर्म आ रही है, तो मैं उनके भी में पूछ रही हूँ कि उनको गुरु बनाने, उनका क्वेश्चन ये है कि उनको गुरु बनाना है, लेकिन किस कैसे प्रोसेस है, क्या है, वो भी सुन रहे हैं वो, तो कैसे प्रोसेस है, क्या है, वो जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज थोड़ा सा आप लोग उनको कहाँ बताएं। पर रहते हो? कहाँ पर रहते हो आप हम लोग? अहमदाबाद, अहमदाबाद। अहमदाबाद। वेरी नाइस। हमारे हाँ। गुरु महाराज भी अहमदाबाद के पास के, या बड़ौदा के। तो अच्छा, अच्छा। आप उनके संग में रहो। हाउ डू यू नो अस? आप हमको कैसे जानते हो? अ, आप वो आपके उपदेश सुनते हैं प्रभु जी, उनको बहुत अच्छा लगता है, मेरी मम्मी को और पापा को। अच्छा, तो पापा मम्मी को कहो कि वो उपदेश सुनते रहे। और हाँ। कितने साल से माला कर रहे हैं? अभी प्रभु जी बस 6 महीने भी नहीं, 1-2 महीना ही हुआ है इनको, इतना नहीं हाँ, मतलब तो अभी कोई बात नहीं। स्टार्टिंग है। उनको कम से कम 2 साल होने चाहिए, लेकिन मिनिमम 1.5 साल 2 साल के करीब होना चाहिए। तो उनको इस साल तो मुश्किल है, नेक्स्ट ईयर हम दिलवा देंगे। और उनको बोलो माला करते रहे, कथा सुनते रहे। और कभी कोई हम एक्चुअली हमारे महाराज का ना व्यास पूजा इस बार अक्टूबर में बड़ौदा के पास एक जगह है लाचरस, एक छोटा सा गांव है। तो उनको को टच में रहे, महाराज भी होंगे। महाराज भी हमारे गुजरात से ही है, इधर गुजराती है एक्चुअली। तो वैसे तो वो वैष्णव है, लेकिन उनका जो प्री कास्ट है वो गुजराती है। तो उनसे आप ले सकते हैं, क्योंकि हम तो आपको वो रिकमेंड करेंगे। और इस्कॉन में बहुत सारे और भी महाराज है। बड़े परम पूजनीय गोपाल कृष्ण महाराज है, परम पूजनीय राधानाथ महाराज है, परम पूजनीय लोकनाथ महाराज है, परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज है, परम पूजनीय जयपताका महाराज है। बहुत सारे महाराज है। आप उनके लेक्चर सुनो। और उनके शिष्यों को भी, अगर किसी किसी को सुनते हो तो उनको सुनो। और जहां आपको कृष्णा प्रेरणा दे, जहां आपको लगे आपकी भक्ति का विकास हो सकता है, उनको ग्रहण करो। गुरु कोई थोपने की चीज नहीं है कि मेरे गुरु है तो आप भी लो। लेकिन अच्छा है कि मेरे गुरु लो अगर मुझे सुनते हो तो, क्योंकि अच्छा है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। इट्स नॉट कंपलसरी कि यू हैव टू टेक माय गुरु, बट इट्स बेटर, ऑलवेज बेटर, बिकॉज मेरे अंदर जो शक्ति है वो मेरे गुरु की शक्ति है, और उनके अंदर प्रभुपाद की शक्ति है, परंपरा की शक्ति रहती है। तो आप किसकी शक्ति से आकर्षित हो, कैसे, आप तो उनके साथ जुड़ना चाहिए। दिस इज द वे। ठीक है ना? तो कोई व्यक्ति किसी जीव में कोई शक्ति होती नहीं है। आध्यात्मिक शक्ति तो आ ही नहीं सकती किसी से भी, किसी से नहीं आ सकती। आध्यात्मिक शक्ति केवल से आती है। आध्यात्मिक आप बोल रहे हो तो केवल एक ही कारण है कि गुरु की वजह से बोल रहे हो। और आप सोचो कि आप बोल रहे हो तो ऐसा नहीं है। आप बोल ही नहीं सकते हो गुरु से। इसलिए बोलते हैं देवो रुष्टे गुरु आस्त्रा, गुरु रुष्टे ना कदाचिन, गुरु आस्त्रा गुरु आस्त्रा गुरु आस्त्रा ना संशय। कि देव रूठ गए, गुरु मना लेंगे। गुरु रूठ गए तो कोई मनाने वाला नहीं है। गुरु आस्त्र गुरु आस्त्र गुरु आस्त्र ना संशय। इसमें डाउट मत करना, इसमें डाउट मत करना, इसमें डाउट मत करना। तो इसलिए भाग्य के रूठ जाने पर गुरु रक्षा करते हैं। जब आपका भाग्य रूठ जाए तो गुरु रक्षा करते हैं, लेकिन गुरु रूठ जाए तो आपका कोई भाग्य रक्षा नहीं कर सकता, कोई भाग्य रक्षा नहीं कर सकता, कोई भाग्य रक्षा नहीं कर सकता। इसीलिए बेटर है कि यू शुड टेक अ गुरु। गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें लेना चाहिए अपने जीवन में। ठीक है ना? मेरी मम्मी को आप उनको बताइए, आप वो आपको सुनती है, तो वो बोल रही है कि मुझे आपको गुरु बनाना है। तो आप उनको बताइए कि क्या है। मैं अभी बहुत छोटा हूँ माता जी, मेरी उम्र अभी गुरु बनने की नहीं है। और मैं अभी मेरे पे कोई योग्यता नहीं है। इस्कॉन में गुरु बड़े तोल मोल के बनाए जाते हैं। वो बात ठीक है, हम बोल लेते हैं, बोलने से सब कुछ गुरु नहीं बनते। आचरण चाहिए गुरु का, अभी वो आचरण हमारा नहीं है। और बहुत भक्ति में स्थिरता चाहिए, वो हमारी अभी नहीं है। तो अभी तो हमारे जो गुरु है वही आपके गुरु बनेंगे, और आपका कल्याण हो जाएगा उसी से। ठीक है, यू डोंट वरी अबाउट इट। जी, जी आप प्रभु जी। आगे गुरु बनाइए, प्रमाणिक है। आप अगर हमसे इतना प्रेम आपको, हम अच्छे लगने लग गए, तो हमारे गुरु हमसे 1,000 1,00,000 1 करोड़ गुना अच्छे हैं। आप ये मान के चलो, 1 करोड़ क्या, इनफाइनाइट हमसे अच्छे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कितने अच्छे हैं। ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हम भी कृष्ण की तरह सच्चित आनंद है हमारी सोल में, तो बट वो हमारी बॉडी में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होता? हमारी सोल तो सच्चित आनंद है, बट बॉडी में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होता, और कैसे रिफ्लेक्ट क्यों रिफ्लेक्ट नहीं होता? क्यों रिफ्लेक्ट नहीं होता? आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है। क्यों नहीं होता आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट? सच्चित आनंद का मतलब आपको खुशी नहीं होती? भगवान के बारे में सुन के रोज आते हो उपदेश पे, तो आनंद के लिए आ रहे हो ना? तो आनंद है तो आते हो।
सत आप एटर्नल हो, आपको नहीं पता आप आत्मा हो, नॉलेज नहीं ले रहे आप गीता भागवत की, आपको हो रहा है लेकिन आपको पता भी नहीं चल रहा। ठीक है ना, जैसे आपको पता नहीं, जैसे आपको आत्मा का अनुभव नहीं होता, आपको जब मैं चूंडी कोई मारे, आपकी बहन या आपका भाई, तो आपको आत्मा का अनुभव नहीं होता। उस जिस स्थान पे आपको जिस स्थान पे चूंडी लगी है उस स्थान पे दर्द होता है, बाकी किसी स्थान पे दर्द नहीं होता, और आप सोचते हो आप शरीर हो। ऐसा नहीं है। आत्मा का, आप आत्मा हो, उसका सबसे बड़ा अनुभव यही है कि आप बोल रहे हो, आप खा रहे हो। मरा हुआ शरीर क्या बोलता है, क्या खाता है? तो आत्मा का अनुभव करने के लिए तो बड़ा सुंदर गीता के माध्यम से, और सबसे बड़ा सुंदर अनुभव कर सकते हो आप कॉमन सेंस से। एक मरा व्यक्ति और जिंदे व्यक्ति में क्या फर्क है? आत्मा का ही तो फर्क है। हम सोचते हैं कि मेरी आत्मा, नहीं नहीं, आपकी आत्मा नहीं है, आप ही आत्मा हो। ज्यादातर लोग कहते हैं आपकी आत्मा, मेरी आत्मा बहुत शुद्ध है। नहीं नहीं, मेरी आत्मा शुद्ध नहीं है, मेरी आत्मा बहुत गंदी है, मेरी आत्मा गंदी। आप ही आत्मा हो, शरीर आपका है, आत्मा आप हो, लेकिन आप कहते हो शरीर मैं हूं और आत्मा मेरी है। ये उल्टी आपकी जो, हमारी जो उल्टी क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग ना, ये प्रॉब्लम है। हम कहते हैं शरीर मेरा है, नहीं मैं शरीर हूं, आत्मा मेरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहना चाहिए आत्मा मैं हूं और शरीर मेरा है। ठीक है ना, ये हाथ आपका है, ये सिर आपका है, नाक आपकी है, कान आपका है, तो आप कौन हो? आप आत्मा हो। ये शरीर मेरा है, तो आप कौन हो? आप आत्मा। ये अनुभव आपको कॉमन सेंस से करो। आपको क्यों अनुभव नहीं हो रहा? आपको उंगली दिख रही है इसलिए आपको लगता है आप उंगली हो, आपको अपना मुंह दिख रहा है आपको लगता है आपका मुंह आप हो। नहीं, ये आपका शरीर है, आप आत्मा हो। अनुभव करो, आध्यात्मिक अनुभव यही तो है, और क्या। धीरे धीरे आपको अनुभव भी होने लगेगा, आप आत्मा हो, अनुभव होने लगेगा। कृष्णा अनुभव कराते रहते हैं, डोंट वरी। जिनको लाइव डेथ एक्सपीरियंस होता है, नियर लाइव डेथ एक्सपीरियंस, वो अनुभव करते हैं इस चीज का। उन्होंने लिखा है, हमें लगा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमको लग रहा था हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक भक्त थे, उनको उनका ऑपरेशन था। उन्होंने अपने गुरु से बोला कि मेरे को ना वो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे ना ये कटिंग पुटिंग से बहुत डर लगता है, मुझे ना बड़ा। तो गुरु ने बोला कोई बात नहीं, तुम, बिल्कुल सीरियस रियल घटना, राधानाथ महाराज का एक शिष्य था, उसने लिखा बाद में, उसका यूट्यूब पे भी है शायद, आप चेक कर लेना। उसने नियर लाइफ डेथ एक्सपीरियंस लिया, वो शरीर से बाहर आ गया, और वो डॉक्टर काटे जा रहे हैं, वो देख रहा है इस शरीर को, वो शरीर में नहीं है, बाहर है, देख रहा है। सारा ऑपरेशन देखा, जैसे ऑपरेशन हुआ फिर दोबारा शरीर में चला गया। और कहता है, लिखता है वो व्यक्ति, बताता है मैंने पूरा ऑपरेशन देखा, कहाँ कहाँ पे कटिंग हुई मेरी, ऊपर से देख रहा था मैं, पूरा ऑपरेशन देखा। क्योंकि वो आत्मा है, वो शरीर से अलग है, शरीर का ऑपरेशन हो रहा था, लेकिन शरीर से बाहर आया, शरीर के अंदर गया। आप आत्मा हो, आपकी आत्मा नहीं है, ये मेरी आत्मा है, अच्छी आत्मा नहीं है, बुरी आत्मा नहीं, आप ही आत्मा हो। याद कर लो, आप ही आत्मा हो, आप ही आत्मा हो, आप ही आत्मा हो। ये शरीर आप नहीं हो, आप नहीं हो, आप नहीं हो। यही तो अंडरस्टैंडिंग है, यही तो अर्जुन को भगवान गीता में बता रहे हैं, ना जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भवितवा न भूया अजो नित्य शाश्वत पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीर है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती, न हन्यते हन्यमाने शरीर है। शरीर मरते, आत्मा नहीं मरती। आप कभी भी नहीं मरोगे धानवी, दिस इज अ गुड न्यूज फॉर यू विल नेवर डाई। The problem, because we are attached too much with the body, that's where we are dying after every 80 year, 10 year, 15 year, 100 year, because we have attachment with the body. That is a problem. ये प्रॉब्लम है। आप हो आत्मा ही, अनुभव भी हो रहा है धीरे धीरे, आपको दिख नहीं रहा, हमको दिख रहा है। आपको टेस्ट है, आप देख रहे हो, आप माला कर रहे हो, आप ज्ञान ले रहे हो, तो ये सब अनुभव है। ठीक है, हरे कृष्णा। Thank you so much, Prabhuji, for such a wonderful answer. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Mohammed Pranam. हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है तो वाइंड अप कर सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय।